तो कैसे आप लोग, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि चैप्टर नंबर जो 9 आपका, इसको हाइट ऑफ डिस्टेंस भी बोलते हैं, तो इसके बारे में आपको कंप्लीट मैं आपको पढ़ा दूंगा एनसीईआरटी का। ठीक है, तो एनसीईआरटी में आपका बस 9.1 ही एक्सरसाइज आपको, इसको मैं आपको सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं आपको कराऊंगा सारे क्वेश्चन। ठीक है, कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिख कराना सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो इससे पहले मैंने ऑलरेडी चैप्टर वाइज वीडियो बना रखा है, सेकंड टर्म में जो आपका आएगा। ठीक है, आप जाके देख सकते हो प्ले लिस्ट में। ठीक है, तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्या पढ़ना, आपको एक्सरसाइज 9.1 में बस आपको एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये सीख लिए तो आप सब सीख लिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका एंगल ऑफ एलिवेशन का, एंगल ऑफ डिप्रेशन का था, उसके बाद हम सीधे एक्सरसाइज 9.1 की तरफ हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बच्चों अब हम सीखते हैं एक्सरसाइज 9.1 का कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट आपका क्या, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, यही दोनों मेन पॉइंट आपका डायग्राम के अंदर कैसे आपको बनाना, ये बनाना सीख गए तो सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है ना, तो कैसे इसको बनाना है ये ध्यान दो, मैं आपको प्रैक्टिकल से समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मान लो मैं सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन बताऊंगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन में मैंने आपको एक देखो बिल्डिंग लिया, बिल्डिंग बोलो, घर बोलो, टावर बोलो, एक टाइप का इससे मैंने ले लिया। ठीक है, ये जो आपका बिल्डिंग है कहाँ पर होगा, जाहिर सी बात है ये आपका ग्राउंड पर होगा। ये जो आपका ग्राउंड को हॉरिजॉन्टल लेवल बोलते हैं या हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है जो घर होगा आपका कहाँ पर, जमीन पर ही होगा ना आपका। ठीक है, जो जमीन को ग्राउंड बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल बोलते हैं, ये सब नाम है आपका। ठीक है, तो ये आपका जमीन पर होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पर हो गया आपका। जाहिर सी बात है यहाँ पर मान लो यहाँ पर एक लड़की है। ठीक है, यहाँ पर एक लड़की है, कहाँ पर, ये बिल्डिंग के टॉप वाले पोर्शन पर। ठीक है, ये लड़की है यानी कि छत पर खड़ी हुई है आपका लड़की। ठीक है, ये लड़की है। ठीक, ये आपका गर्ल है। यहाँ पर एक बॉय है, जमीन पर एक लड़का खड़ा है, बॉय लड़का। ठीक, ओके, ये लड़का, इसका बाल भी बना देता हूँ, ऊपर खड़ा खड़ा बाल बना देता हूँ। ठीक है, ये क्या है, बॉय। ठीक, तो यहाँ से हम एंगल ऑफ एलिवेशन का मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ठीक है, कैसे बनता है आपका। ठीक है, अब देखो मैं आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता हूँ। ठीक है, ये जो लड़का है आपका, ठीक है, इस लड़की को देखेगा। ठीक है, यानी कि जो बिल्डिंग है इसके टॉप वाले सीढ़ी को देखेगा लड़का, तो आपका क्या बनेगा, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। सबसे पहले इसको दिखाते हैं, जो लड़के की जो आँख होगा ना, तो इस लड़की को देखेगा। ठीक है, तो ये जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि जमीन से जितना एंगल आपका बनेगा आपका, ठीक है, वो क्या क्या बोलेंगे आपका, वो क्या होता है आपका, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है आपका। ठीक, ठीक है, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है आपका। तो ये आपका क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता। तो यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, अगर जो आंख ऊपर करके देखोगे तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। सीधी सीधी लैंग्वेज है आपका। ठीक है, तो ये जो लड़का है आपका आंख ऊपर करके देख रहा है लड़की को। ठीक है, तो इसका जो ये जो आपका देखो, ये जो इसकी जो लाइन ऑफ जो साइट होगा, इसको क्या बोलते हैं हम, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। तो ये आपका किधर होगा, आपका ऊपर की तरह होगा। ठीक है, तो जहाँ पर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन लिखा होगा, ठीक है, समझ लेना जो उसका लाइन ऑफ जो साइट होगा, लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या, जो ये लड़का है उसकी जो दृष्टि रेखा, ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। ठीक है, तो लड़के की जो दृष्टि रेखा पड़ेगी किस पर, लड़की के ऊपर। ठीक है, तो आपका हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा आपका, वही आपका क्या हो जाएगा, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। तो सीधे लैंग्वेज में आपको समझ लो, अगर जो आंख ऊपर करके देखेगा, ठीक है, किसी भी आइटम को, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन आपको बनेगा। ठीक है, तो ये लड़का आपका कहाँ पर था, जमीन पर था, तो लड़की कहाँ पर था, बिल्डिंग के ऊपर यानी कि घर के छत्ते पर खड़ी थी। तो जाहिर सी बात है लड़का लड़की को देखकर लाइन मारेगा। ठीक है ना, तो ये लड़का क्या लड़की को लाइन मारा ना, बिल्कुल मारा, तो ऊपर करके देख रहा आंख। ठीक है, जब आंख ऊपर करके देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ठीक है, इसी का रिवर्स। ठीक है, अगर जो आंख नीचे करके देखेगा, ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा आपका। ठीक है, बस अब खत्म हो गया। ठीक है, इसको भी बना लेता हूं। मान लो यहां पर एक लड़की, ठीक, अब ये जो लड़की है ना, इस लड़के को लाइन मारेगी। ठीक है, ये होता है क्या, बिल्कुल। अब ये जो लड़की है इस लड़के को लाइन मारेगी। ठीक है, जब लाइन मारेगी तो क्या, इसकी जो दृष्टि रेखा होगी इस बॉय के ऊपर पड़ेगी, लड़के के ऊपर पड़ेगी, यानी कि आंख नीचे करके देखेगी ना, तो ये जो आंख नीचे करके देखेगी, ऐसे नीचे करके देखेगी लड़की, किसको, लड़के को। ठीक है, तो इसकी जो दृष्टि रेखा होगी आपका क्या होगा, आपका जो यानी लाइन ऑफ साइट होगा नीचे की तरफ होगा आपका। ठीक है, ये आपका दृष्टि रेखा यानी कि लाइन ऑफ साइट किधर होगा, आपका नीचे की तरफ होगा। देखो नीचे की तरफ आपका, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ओके, ठीक, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा ये। तो यहाँ पर क्या बनेगा, आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो देखो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका यहाँ बनता है, यहाँ पर आपका एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया जाता है आपका। ठीक है, ये इसी को हॉरिजॉन्टल लेवल भी बोलते हैं आपका। देखो ये पैरेलल लाइन आपका हॉरिजॉन्टल लाइन क्या आपका, देखो है ना आपका पैरेलल लाइन, ये जो एंगल बनता है आपका ना, ये आपका क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा आपका, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा आपका। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब आपको समझाएंगे ना, एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है आपका। ठीक है, जब आंख ऊपर करके देखेगा, ठीक है, तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। वही चीज अगर जो आंख नीचे करके देखेगा तो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर बनता है आपका। ठीक है, ये अगर ये ग्राउंड से एक पैरेलल लाइन यहाँ पर ऊपर की तरह ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है, तो आपका जो भी आपका यहाँ पर एंगल बनेगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ठीक, ओके, और 2 पॉइंट और मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जब भी आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन होगा आपका, तो हमेशा आपका क्या होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, या तो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हो या तो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हो, तो ये आपका राइट
राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि एक एंगल आपका 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर ए होगा, मान लो इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, तो ए बी सी एक ट्रायंगल बनेगा। कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल, जहाँ पर बी आपका राइट एंगल है आपका, यानी कि 90 डिग्री आपका, जहाँ राइट एंगल होता है 90 डिग्री होता है। ठीक, तो यहाँ पर भी एक आपका राइट एंगल बनेगा आपका, देखो तो हमेशा आपका राइट एंगल ही बनेगा आपका। ठीक है ना, तो ट्रायंगल कौन सा बनेगा आपका? राइट एंगल बनेगा, हाइट एंड डिस्टेंस भाई ध्यान रखना आपको। ठीक है, देखो एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये मान लो ये एंगल जो आपका कितना आपका, ये थीटा है आपका। ठीक है, ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना ना, तो ये भी एंगल कितना होगा आपका? ये एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि थीटा के बराबर ही होगा आपका। किसके कारण होगा आपका? ठीक है, किसके कारण होगा आपका? इंटीरियर एंगल होने के कारण। ठीक है, ओके, तो ये आपका प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, एकांतर कोण बोलते हैं इसके, इंटीरियर एंगल होने के कारण ये आपस में बराबर होता है। तो जितना ये होगा उतना, मान लो ये आपका 30 डिग्री हुआ आपका। ठीक है, तो ये भी आपका 30 ही होगा आपका। ठीक है ना, ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन में आपका ये यूज होगा आपका। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, जितना आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, इतना कॉन्सेप्ट आपको तो सीख गए तो आप पूरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1। थोड़ा सा और आपको कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है आपका, वो आपका क्या? आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपका, जो 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है आपका। मैंने 1 मिनट के अंदर सॉल्व करके मैंने आपको बताया कैसे शॉर्ट ट्रिक से याद किया जाता है। ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। ठीक है, साइन कॉस टेन का तो वैल्यू आपको 0 से 90 डिग्री के बीच में आपको याद होना चाहिए, तभी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक, और आपका पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये भी आपको याद होना चाहिए। सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है आपको। ठीक है ना, ओके, इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगा, अभी जब क्वेश्चन आपको आएगा तो रिवाइज करा दूंगा, लेकिन एक बार देख लेना 1 मिनट के अंदर सब कुछ मैंने आपको समझा रखा है। ठीक है, ओके, सब मिल जाएगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है, पढ़ते हैं इसका। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग a 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tight from the top of the vertical pole। ठीक है, एक पोल के बारे में कह रहा है जहां से आपका ग्राउंड से, पोल आपका कहां पर है? ग्राउंड पर है, ये पोल आपका। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो पोल का हमें हाइट निकालना है। अब एंगल क्या बनना आपका? इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ठीक है, तो हमें पोल का हाइट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। ठीक है ना, ओके, जो पढ़ा है वही हम डायग्राम बनाएंगे। ठीक, तो एक हम मैं पोल बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका क्या, आपका एक आपका पोल हो गया, ए भी आपका क्या होगा? आपका पोल। ठीक है, ए भी आपका क्या हो गया? आपका ये पोल। ओके, ये पोल कहाँ पर आपका? ग्राउंड लेवल पर है। ग्राउंड लेवल का मतलब क्या हो गया आपका? ये हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, यानी कि जमीन पर है आपका। ठीक है ना, तो इसको पॉइंट को मान लेते हैं सी। ठीक है, ये आपका ग्राउंड लेवल पर कह रहा है, ग्राउंड। ठीक है ना, अब यहाँ पर ठीक है, सर्कस का कोई एक आर्टिस्ट है। ठीक है, सर्कस बना, कोई आपका जोकर बना देता हूँ। ठीक है, ठीक है, सर्कस का कोई आर्टिस्ट है आपका। ठीक है, यहाँ से रस्सी की सहायता से ये आपका पोल का जो टॉप वाला सिरा है ना आपका, ये आपका टॉप सिरा होता है आपका। मैं आपको सब बता देता हूँ, ये टॉप सिरा होता है आपका, ये आपका क्या होता है? आपका बॉटम सिरा होता है आपका ये। ठीक है, ये आपका बॉटम पॉइंट होता है, आपका टॉप पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये जो सर्कस का जो आर्टिस्ट यहाँ पर सी वाले पॉइंट पर है आपका। ठीक है, ये ऐसे सीढ़ी की सहायता से, ठीक है, रोप की सहायता से आपका ये क्या चढ़ते हुए जा रहा है आपका। ठीक है, ऐसे चढ़ रहा है आपका। ठीक है ना, तो ये रस्सी की सहायता से चढ़ते हुए जा रहा है। ठीक है, तो कैसे चढ़ेगा आपका? देखो ये ऐसे चढ़ेगा ना, ऊपर की तरफ चढ़ेगा, तो आपका कौन सा एंगल बनेगा? ग्राउंड से आपका 30 डिग्री बनना है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। कौन सा एंगल बनेगा आपका? एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा आपका। ठीक है, 30 डिग्री रहेगा, 30 डिग्री मैंने लिख लिया। तो आपको डायग्राम ही ऐसे बनाना है, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे आपको बनाना है। तो एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। एक आपका पोल था, ए भी मैंने एक पोल मान लिया। ठीक है, इसी का जो पोल का हाइट आपका वही निकालना है, तो पोल का हाइट हम h मान लेते हैं। ठीक है, इसका हाइट हम h मान लिया हमने। ठीक है, यही चीज़ हमें निकालना है h। और क्या कह रहा है, जो पोल है आपका वो ग्राउंड लेवल से है, यानी कि जमीन से आपका है। ठीक है, तो जमीन हमने बना लिया, बी से आपका एक जमीन ग्राउंड लेवल हो गया आपका। ठीक, ग्राउंड के ही पॉइंट पर कोई एक सर्किस का आर्टिस्ट मैंने बना लिया, सी पॉइंट पर ही बना लिया। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर टाइट बना हुआ रस्सी, ठीक है, रस्सी की सहायता से चढ़ रहा है। कहाँ पर चढ़ रहा है? पर ये पोल के टॉप वाले सिरे पर यहाँ पर चढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो जा रहा है, तो ये ग्राउंड से कितना एंगल बनाएगा आपका? ये आपका 30 डिग्री बना रहा है, ये दे रखा है। तो कौन सा एंगल होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो हो गया। अब हमें निकालना क्या है? हमें पोल का हाइट निकालना है। तो देखो हमें क्या करना है आपको, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये आपका 90 डिग्री बन गया। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। ठीक है, तो ए बी सी आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब इसमें हम चलते हैं। ठीक, हम क्या करते हैं, देखो एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो ये एंगल पता है आपका। ठीक है, और ये आपका रस्सी की जो लंबाई है इसकी भी दे रखा है आपका 20 मीटर। ये जो रोप है ना आपका, ये 20 मीटर दे रखा है। ये क्या है आपका? रोप है आपका, 20 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो ये को यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं। जहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनता है उसके सामने का जो आपका साइड होता है आपका हाइपोटेनस होता है, यानी कि ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, जहाँ पर एंगल बना है, एंगल आपका 30 डिग्री बना ना, तो इसके सामने का जो साइड होता है आपका, वो आपका क्या होता है? आपका वो आपका परपेंडिकुलर होता है। इसको हम पी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर। ओके, और जो लास्ट वाला तीसरा साइड बचा आपका राइट एंगल ट्रायंगल का, वो आपका क्या होगा? बेस। ठीक है, बेस हो गया। ठीक है, हमारा क्या क्या पता है आपका? परपेंडिकुलर, यानी कि हमें परपेंडिकुलर तो हमारा एच ही आपका, तो यही हमें चाहिए। और ये आपका हाइपोटेनस आपको पता है। ठीक है, तो मैंने आपको निकालने का तरीका बता, देखो एंगल पता है, ये वाला डिस्टेंस पता है आपका, ये वाला डिस्टेंस पता है, यानी कि आपका हाइपोटेनस पता है, आपका परपेंडिकुलर निकालना है और एंगल आपको पता है। तो मैंने आपको निकालने का तरीका क्या बताया था? एक शॉर्ट ट्रिक बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ऐसे मैंने आपको बताया था। अब पी का मतलब क्या? परपेंडिकुलर, बी का मतलब क्या? बेस, एच का मतलब हाइपोटेनस। ठीक है, यहाँ पर हम बीच में यहाँ साइन लगा दो, यहाँ कॉस, यहाँ टेन। ठीक है, अगर जो साइन निकाला तो पी बाई एच हो जाएगा।
ठीक है। कॉस निकालना बी बाई एच हो जाएगा और टेन निकालना तो पी बाई बी हो जाएगा आपका, ठीक है। पी बाई एच का मतलब होगा साइन यानी कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, और कॉस का मतलब होगा बेस अपन हाइट, और टेन का मतलब परपेंडिकुलर अपन बेस। अगर तो साइन का उल्टा कॉस होता है, ठीक है, तो एच बाई पी हो जाएगा आपका, और कॉस का उल्टा क्या सेक होता है तो एच बाई बी हो जाएगा आपका, और टेन का उल्टा कॉट होता है तो बी बाई पी हो जाएगा। तो ऐसे कर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये तीनों ही आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका इसमें यूज होगा, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए आपका, हमें चाहिए आपको देखो यहाँ पर क्या है परपेंडिकुलर आपका, देखो इसकी वैल्यू में चाहिए, ठीक है, यानी कि हाइट हमारा है आपका और ये आपका हाइपोटेनस दे रहा है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का बात हो रहा है, ठीक है। तो हमारा कौन सा यूज होगा, साइन, ठीक है। कितना एंगल आपका 30, ठीक है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बारे में बात हो रहा है ना, तो कितना होगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है आपका, ये आपका एच हमने मान लिया आपको, ठीक है। तो ये इसको मान लेते हैं, हमें एच मान लिया है, ओके। तो हाइपोटेनस आपका क्या है, ये वाला जो आपका है 20, तो 20 उसको सॉल्व करो आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए जो मैंने आपको बताया, ठीक है। कितना आ रहा है आपका साइन 30 की वैल्यू आपका कितना होता है आपका 1/2 होता है आपका, ठीक है। टेबल में आपको याद होना चाहिए सारा वैल्यू आपका, और आपका h/20। अब देखो यहाँ से स्मार्ट वर्क आपको करना है, देखो 2 से आपको काटोगे आपका 20 आपका 10 बार में जाएगा आपका, तो यानी कि h आपका कितना आ जाएगा आपका 10, ठीक है, मीटर में ना आपका 10 मीटर, ठीक है। तो पोल का हाइट आपका कितना आ जाएगा आपका, ये जो पोल आपका इसका हाइट आ जाएगा आपका 10 मीटर, ठीक। तो ऐसे इसको सॉल्व करना है, पहले डायग्राम बनाना है, फिर ये चीज आपको पता होना चाहिए तभी आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो आई होप ये पहला वाला क्वेश्चन आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 2 आपका ना, ये सैंपल पेपर में आपका आया हुआ, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, 3-4 साल आपका रिपीट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टोर्म, ठीक है। एक पेड़ आपका, ठीक है, आंधी तूफान आया, ठीक है, पेड़ आपका टूट गया, ठीक है। टूटने के बाद क्या करा आपका, ब्रोकन पार्ट द बेंड, सो जो भी आपका टूटा हुआ जो पार्ट आपका, वो टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड से टच करते हुए कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो हमें क्या निकालना है, द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री ऑफ द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड से इट 8 मीटर, ठीक है। तो ग्राउंड लेवल का 8 मीटर दे रखा है आपका, जहां से आपका पेड़ खड़ा है आपका, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। तो हमें पेड़ का हाइट निकालना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे जैसे कह रहा है वैसे आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ए बी को हमने एक मान लिया पेड़, अब पेड़ तो पूरा बनाओगे नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे हम वर्टिकली बनाएंगे, ठीक है। तो ए बी आपका क्या हो गया, आपका पेड़, ए बी आपका क्या हो गया पेड़, ठीक है। ये आपका क्या हो गया ट्री हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है आपको, आंधी तूफान आया, ठीक है। आंधी तूफान आने के बाद ये पेड़ आपका टूट गया, देखो मैं तोड़ दे रहा हूँ, पेड़ टूट गया, ठीक है। जब ये पेड़ टूटा ना, तो यहाँ से मान लो ये आपका टूट गया पेड़, ठीक है। जब ये टूटा तो आपका यहाँ से जितना आपका टूटा उतना ही आपका झुक गया, कहाँ से, ग्राउंड लेवल से, यानी कि जमीन से झुक गया, ठीक है। जितना पोर्शन ये टूटा आपका पेड़, ठीक है, ये आपका इतना टूटा, ठीक है, इतना टूटा है ना, तो इतना पोर्शन टूटा है तो इतना ही झुक गया आपका, ठीक है। तो इतना ही झुका हुआ आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ब्रेक हुआ आपका, तो यहाँ पर लिख देता हूँ ब्रेक, ठीक है। टूटा हुआ पार्ट यहाँ पर, ठीक है, पेड़ का टूटा हुआ, तो इतना वाला पेड़ आपका टूटा है आपका, तो इतना ही आपका झुका आपका, जितना ये आपका होगा उतना ही आपका इतना ये होगा आपका, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना आपको, ठीक है। जितना पेड़ आपका टूटा उतना ही तो आपको झुकेगा, ठीक है। तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा आपका, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम वाई मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, इसको भी आपका वाई होगा, जितना ये होगा जितना टूटेगा उतना ही तो झुकेगा आपका, ठीक है। तो वाई हो गया आपका, ठीक है। और ये पूरा हमें पेड़ का हाइट हमें चाहिए, ए बी हमें चाहिए, पूरा पेड़ का हाइट हमें ए बी हमें चाहिए, ठीक है। और इसको मान लेते हैं इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को, ठीक है। इसको मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, ठीक है। ये भी आपको नहीं पता है आपका, ठीक है। इसको भी एक्स मान लेते हैं। अब ये जो आपका ग्राउंड से जो आपका पेड़ आपका, ये जो पेड़ है ना आपका, ये ग्राउंड लेवल से कितना मीटर की दूरी पर आपका, ये 8 मीटर की दूरी पर आपका, ठीक है। तो ये आपका 8 मीटर दे रखा है आपका, ठीक। तो अब बस आपका क्वेश्चन हो गया, आपका कितना एंगल बना रहा है यहाँ पर, आपका एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है ना आपका, ये 30 डिग्री एंगल बना रहा था आपका। तो हो गया, ये सब कुछ आपका बन गया, ठीक है। एक बार और समझा देता हूँ। ए भी आपका एक पेड़ था, तो आंधी तूफान आया, ठीक है। आंधी और तूफान आने की वजह से यहाँ से आपका ब्रेक हो गया, ब्रेक होने पर जितना पार्ट ये आपका ब्रेक हुआ उतना ही झुकेगा आपका ग्राउंड की तरफ, ठीक है। तो कितना झुका आपका एंगल, कितना झुका आपका 30 डिग्री झुकने के लिए बोल रहा है। तो पूरे का हमें हाइट चाहिए, ए बी तो हमें चाहिए, पूरा हमें ए बी हमें निकालना है, पेड़ का हाइट ये चाहिए, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं, ये आपका ए बी हो गया, ये आपका ए बी सी हो गया, और इस पॉइंट को मान लेते हैं डी, ठीक, ओके। तो ए बी का मतलब क्या हो गया आपका, ए बी का मतलब हो गया एक्स प्लस वाई, पूरा डिस्टेंस हो गया ना आपका, ये आपका मैंने एक्स मान लिया, डी बी को हमने क्या मान लिया एक्स मान लिया, तो ये आपका वाई माना, तो एक्स प्लस वाई, तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो निकालो, आराम से मिल जाएगा आपका। कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर आपका 90 डिग्री बन गया, मैंने आपको कहा था यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा आपका, जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा आपको 90 डिग्री बन गया आपका, ठीक है। जहाँ पर आपका ये आपका 90 डिग्री बनता है वो आपका हाइपोटेनस एच होता है आपका, ठीक है। और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया इसके सामने का, जहाँ पर एंगल बनता है, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया, ठीक। साइन 30 डिग्री, ठीक है। एंगल कितना 30 डिग्री है ना। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है आपका, परपेंडिकुलर हमारा एक्स है आपका, और हाइपोटेनस आपका क्या आपका, यहाँ हाइपोटेनस आपका ये आपका ना, तो आपका वही वाई है आपका, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है आपका, इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई वाई, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से आपका वाई इक्वल टू 2x आ जाएगा। तो एक इक्वेशन तो ये बन गया आपका, y इक्वल टू 2x,
ठीक। अभी भी एक चीज़ और आपको देखो, और भी तो आपका नहीं, ये चीज़ आपको पता है, नहीं आपको पता है, ठीक है, दोनों आपका अननोन है आपका, ठीक है। तो एक बार और हम लगाते हैं tan वाला, ठीक है। तो tan ऐसे आपको साइन cos tan वाली वाला आपको लगाना आपको घुमा फिरा कर, ठीक है। तो tan 30, ठीक है। tan 30 आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन बेस हो गया। क्या मैंने आपको बताया, यही तो बताया, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, यही आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। ये आपका साइन हो गया, ये आपका कॉस हो गया, ये आपका tan हो गया, ठीक है। tan निकलता है P बाई बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका देखो कहाँ पर, आपका परपेंडिकुलर आपका देखो यहाँ पर आपका x है आपका, अब बेस आपका कितना 8 मीटर आपका, तो आपका देखो कितना tan 30 की वैल्यू आपका कितना होता है, आपका tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है आपका। ये सब वैल्यू आपको याद होना चाहिए, इक्वल टू ये आपका x डिवाइड बाई 8, ठीक है। तो x की वैल्यू मिल जाएगा, इसमें पुट कर दोगे तो आपका x प्लस वाई रख देना, सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे आपको साइन कॉस tan, हमेशा आपका साइन कॉस tan ही आपको लगाना है, ठीक है। तो ये पंडित बद्री प्रसाद हर बोले आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो आपका सॉल्व करो, आपका देखो कितना है आपका, यहाँ से x कितना आएगा, x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 8 × 1 8, ठीक है। और √3x और √3 इधर आएगा, तो आपका √3 इधर आ जाएगा आपका, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, ये अंडर वाला पार्ट डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, जब भी आएगा तो हम रेशनलाइजेशन करते हैं, ठीक है। √3 से ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नीचे अंडर वाला पार्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है। ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका ये 8 √3 आ जाएगा आपका, डिवाइड बाई ये √3 इंटू √3, तो अंडर हट जाएगा, बस आपको 3 एक ही बार आपको लिखना होता है। क्यों हुआ ये भी बता देता हूँ, ठीक। देखो स्क्वायर रूट के अंदर आपका 3 लिखा है, यहाँ पर अभी स्क्वायर रूट के अंदर आपका 3 लिखा है, इसको सॉल्व करोगे आपका स्क्वायर रूट के अंदर तो आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो स्क्वायर रूट की वैल्यू का क्या होता है आपका 1/2 होता है, तो 3 का 1/2 स्क्वायर रूट का वैल्यू, अब पावर तो आपका 2 है ही आपका, 2 से 2 आपका ये कट जाएगा, आपका बचेगा आपका सिर्फ 3, तो इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। जब भी ऐसे आपका सेम नंबर आए स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है, तो एक ही बार लिखेंगे, अंडर रूट वाला पार्ट हटा देंगे, ठीक है। तो ये आपका आ गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम x का वैल्यू ये था ना आपका, इसकी वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं, तो y की वैल्यू मिल जाएगा 2 × 8 √3 डिवाइड बाई 3, तो आपका क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 16 डिवाइड बाई 3 √3, ठीक है। ये आपका कितना आ गया आपका, ये आपका आया y आ गया आपका, ये आपका क्या आपका, ये आपका y है और ये आपका क्या है x है, ठीक। ओके, तो y की वैल्यू आपका कितना आएगा आपका 16 √3, ठीक, डिवाइड बाई 3, ये इतना आ गया। और ये x का वैल्यू कितना आएगा आपका, x का वैल्यू 8 √3 लिख देता हूँ, 8 सब हटा दो इसको, 8 √3 डिवाइड बाई 3, ठीक है। ये आपका x है, ये आपका y का, दोनों को जोड़ोगे आपका कितना आ जाएगा आपका, देखो दोनों को जोड़ दो आपको, तो आपका जोड़ोगे आपका कितना आ जाएगा, यानी कि a भी हमें चाहिए, ठीक है। x प्लस वाई, यानी कि x की वैल्यू आपका 8 √3 डिवाइड बाई 3, फिर प्लस 16 √3 डिवाइड बाई 3, बेस आपका सेम है, जुड़ जाएगा आराम से, 8 2 16 16 32 8। अब देखो बेस आपका सेम है तो जुड़ जाएगा आपका, ठीक है। 8 और 16 आपका जोड़ोगे आपको कितना हो जाएगा आपका 24 √3 डिवाइड बाई 3, ये आपका मीटर में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको, अगर जो स्क्वायर √3 की वैल्यू दिया होगा तो रख के हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में नहीं दिया था तो हम इसको ऐसे। बच्चों नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते क्या करा, एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू द इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years. She preferred to have the slide whose top is height of 1.5 meter and the incline at the angle of 30 degree the ground, where the elder children she wants to the step slide the height of the 3 meter and incline at the angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? तो क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ दिया है, लेकिन मैं आपको कहानी की तरफ बता देता हूँ क्या इसके अंदर कहानी। आपका एक कॉन्ट्रैक्टर आपका, ठीक है, एक ठेकेदार है जो पार्क में 2 स्लाइडर तैयार करा रहा है, ठीक है। 2 स्लाइडर आपको बनाने की कोशिश कर रहा है। स्लाइडर क्या होता है आपका, जैसे पार्क में बनाया जाता है ना, झूलते ऊपर से नीचे तक, वही आपको उस टाइप का स्लाइडर उसको बोलते हैं, ठीक है ना। आपको इमेज में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो एक 5 साल से कम वाले बच्चे के लिए बनाया जा रहा है, तो ये जो आपका है स्लाइडर, जो आपका है 5 साल से कम वाले बच्चे के लिए आपका स्लाइडर, ठीक है, 5 से कम वाले बच्चे के लिए आपका है, ठीक है। ये बड़ा वाला जो स्लाइडर आपका, स्लाइडर इसी टाइप का आपका बनेगा आपका, ठीक है। स्लाइडर 5 से अधिक वाले बच्चे के लिए आपका, यानी कि एल्डर चिल्ड्रन के लिए, ठीक है ना। ओके, 2 स्लाइडर आपका कह रहा था, जो पहले वाला जो स्लाइडर 5 साल से कम वाला, इसका हाइट रखा 1.5 मीटर, ठीक है। और जो आपका बड़े वाले के लिए आपका है स्लाइडर, यानी 5 से अधिक वाले के लिए आपका जो दे रखा आपका, वो आपका 3 मीटर दे रखा है, हाइट 3 मीटर का, ठीक है। और इसका जो एंगल आपका दे रखा है छोटे वाले का, 5 से कम वाले बच्चे के लिए आपका स्लाइडर 30 डिग्री जमीन से बनना है, ग्राउंड से बनना है। ये आपका ग्राउंड हो गया ना आपका, ये बेस पॉइंट, ये आपका बेस होगा, ये आपका ग्राउंड होगा, 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और ये स्लाइडर का हाइट दे रखा है आपका, ठीक है। स्लाइडर का हाइट 1.5 मीटर का हाइट है स्लाइडर का, ठीक है। तो स्लाइडर ये आपका क्या है, स्लाइडर का लेंथ है, ठीक है। ये जो आपका है स्लाइडर का लेंथ है आपका, स्लाइडर लेंथ, ठीक है। जो मान लो यहाँ पर बच्चे हैं ना, जो आपको बच्चे, ठीक है, यहाँ से ऐसे स्लाइड करते करते नीचे जाएंगे, ठीक है, स्लाइड करते करते नीचे जाएंगे, उसके लिए आपका स्लाइडर का लेंथ चाहिए। और ये भी आपका क्या होगा, बड़े वाले स्लाइडर का लेंथ, ठीक है, इसका भी हमें स्लाइडर का लेंथ चाहिए,
स्लाइडर लेंथ इसका भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल आपका बनना है 60 डिग्री बनना है आपका, ठीक है, बड़े वाले स्लाइडर के लिए, जो बड़े वाले बच्चों के लिए आपका, ठीक है, 5 से अधिक वाले बच्चे के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट एंगल ट्रायंगल होंगे 90 डिग्री, तो ये भी आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। पहले छोटे वाले बच्चे के लिए निकाला, 5 साल से कम वाले के निकाल लेता हूँ, उसके बाद उसके लिए निकाल लेता हूँ, ठीक है। इसका नाम दे देता हूँ, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, इसको ई मान लो, इसको एफ मान लो, ठीक है। तो एक बार इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बन गया आपका, बन गया ना आपका ए बी सी में। तो आपका लगा साइन, कितनी वैल्यू आपका साइन 30 है, तो 30, तो आपका क्या हो गया, ठीक है, आपका क्या हो गया परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है आपका, ये मैंने आपको बताया। तो परपेंडिकुलर इसके लिए कितना आपका, ये आपका जो सामने का जो साइड होगा इसका जहाँ पर एंगल बनना है 1.5, तो 1.5, ठीक है। हाइपोटेनस आपका ये वाला जो साइड आपका, ठीक है, यही हमें निकालना है AC, ठीक है। तो AC हमें निकालना है, और साइन 30 की वैल्यू आपका क्या होता है आपका 1/2 होता है आपका, इक्वल टू 1.5 डिवाइड बाई AC। AC आपको मिल जाएगा, स्लाइडर का हाइट आपको मिल जाएगा, स्लाइडर का लेंथ आपको मिल जाएगा आपका। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है ना, ओके। अब देखो AC का मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो आपका AC ही आएगा आपका। आप देखो 2 का मल्टीप्लाई 1.5 में करोगे, इसका मतलब 1.5 का मतलब 1.5, ठीक है। 1.5 का दुगुना क्या हो गया आपका 3 हो गया। तो ऐसे इसको स्मार्ट वर्क में आपको करोगे। अब 1.5 × 2 करोगे, ऐसे मत करके चला, दशमलव लगाते चले जाओगे, डेसिमल लगाते करोगे, ठीक है। तो 1.5 का दुगुना क्या होगा आपका 3, तो 3 मीटर हो जाएगा, डायरेक्ट ऐसे करेंगे, ठीक है। तो AC आपका कितना आ गया 3 मीटर। तो इस वाले स्लाइडर का लेंथ आपका 3 मीटर आ गया, तो यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका 3 मीटर आ गया। ऐसे इसमें बड़े वाले में हम चलेंगे, ठीक है। तो बड़े वाले में लगाते हैं साइन 60, ठीक है। ADEF में चल रहा हूँ, ठीक है। तो आपका परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर इसके सामने का ये वाला होगा जहाँ पर एंगल बना आपका 3, और हाइपोटेनस आपका ये वाला होगा जहाँ पर 90 डिग्री बनता है ये। तो इसका साइड आपका यानी कि DF हमें निकालना है, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू आपका क्या होता है √3/2 होता है, इक्वल टू 3 डिवाइड बाई DF। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो √3 × DF लिख सकते हो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो 2 × 3 यानी कि 6 आ जाएगा आपका। तो DF इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 6 डिवाइड बाई √3, और √3 आपका नीचे नहीं होता, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। √3 से ऊपर नीचे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यानी कि DF आपका क्या हो जाएगा आपका 6√3 हो जाएगा आपका, और √3 × √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर आपका स्क्वायर रूट से आपका कट जाएगा आपका 3 बचेगा आपका, और 3 दूनी 6, ठीक है। तो आपका DF कितना आ जाएगा आपका 2√3 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो DF कितना आ जाएगा 2√3 आ जाएगा मीटर में, ओके। तो ये आपका कितना आ जाएगा 2√3 मीटर। इस वाले स्लाइडर का लेंथ आ गया, एक बार चेक करो इतना आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है आपका। और ये 3 मीटर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है आपका, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया ऐसे आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों हो गया आपका खत्म। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने आपको करा दिया, और क्वेश्चन नंबर 4, 5 आपको ट्राई करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी के बेस पर आपका है, ठीक है। ये आप मैं इसका सोल्यूशन दिखा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का और क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। ये आपको खुद ट्राई करना है, नहीं आएगा तो इसका PDF नोट तो आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में चले जाना, वहां से आपको मिल जाएगा, जाके देख लेना, ठीक है। बहुत सिंपल सा आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो 6 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका, ठीक है। ये भी आपका 3-4 साल आपका रिपीटेड क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं आपका। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है। अभी मैं आपको फिगर बना दूं, सबसे पहले मैं आपको पढ़ लेता हूं टोटल। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 से 60 डिग्री इंक्रीज करा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। जो भी आपका लड़का खड़ा है, उसके बाद क्या कर रहा है आपका एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, और बिल्डिंग की तरफ चल रहा है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, तो हमें डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। जो लड़का चल रहा है बिल्डिंग की तरफ, ठीक है, कितना डिस्टेंस होगा वो निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो क्या कह रहा है आपका, एक बिल्डिंग है आपका 30 मीटर हाइट का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बिल्डिंग बना देता हूँ, देखो ये हो गया आपका एक बिल्डिंग, ये एक बिल्डिंग मैंने बना दिया, ठीक। तो इसको नाम दे देते हैं, ठीक है, नाम दे देता है, इसको A दे देते हैं, इसको B नाम दे देते हैं, ठीक है। और कितना हाइट है इसका 30 मीटर हाइट है। तो A भी आपका क्या होगा एक बिल्डिंग 30 मीटर हाइट का, ठीक है। और क्या करा, ये जो बिल्डिंग है आपका कहाँ पर होगा, जाहिर सी बात है ग्राउंड लेवल पे होगा, ठीक है, जमीन पर ही होगा ना। तो इसका जमीन भी बना देता हूँ मैं आपका, ये लो देखो जमीन बना दिया, ये ग्राउंड लेवल बना दिया मैंने। ये जो ग्राउंड है आपका, ये आपका क्या हो गया आपका ग्राउंड लेवल हो गया, ठीक है। इसी ग्राउंड लेवल पर कोई एक बच्चा है, कोई एक लड़का है आपका, ठीक है। कितना मीटर हाइट का आपका, ये भी कितना टाल बताना, कितने मीटर हाइट का आपका 1.5 मीटर का आपका, 1.5 मीटर का लड़का आपका, इतने हाइट का लड़का आपका, ओके। इतने हाइट का लड़का है। तो फिर ये कह रहा है आपका क्वेश्चन में आपका, ये जो लड़का आपका इससे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है, कितना 30 और 60 डिग्री इंक्रीज करते हुए ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है, बिल्डिंग की तरफ, ठीक है। ये आपका ए भी आपका क्या आपका बिल्डिंग है ना आपका, जिसका हाइट 30 मीटर आपका, ठीक है। जो लड़का आपका पहले आपका लड़के की आंख जब देखेगा बिल्डिंग के टॉप वाले पोर्शन को, यही दिख रहा है, टॉप वाले पोर्शन को ही दिख रहा है आपका, ठीक है। तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनना है, ठीक है। एक फिर देख रहा है तो 60 डिग्री बनना है, ऐसे इंक्रीज करते हुए जा रहा है, ठीक है। तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये भी आपका ग्राउंड लेवल ही हो गया आपका, ठीक है। ये देखो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, किसके पैरेलल, ग्राउंड लेवल के पैरेलल, ठीक, इसके पैरेलल जितना ये होगा उतना ही होगा, ठीक। तो ये आपका कितना पहला वाला आपका 30 डिग्री बोला आपका 30 डिग्री,
ठीक है, और ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा ना आपका, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना भाई। ओके ठीक, अब क्या कर रहा है आपका, अब फिर लड़का देख रहा है 30 से 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो लड़का यहाँ से यहाँ, मान लो लड़का यहाँ से आपका यहाँ पर आ गया, ये लड़का यहाँ से मूव करते हुए चलकर यहाँ आ जा रहा है। ठीक है, ये लड़का चलकर यहाँ आ गया, ये चलकर यहाँ आ गया। ठीक है, तो जितना हाइट है उतना हाइट ये भी होगा आपका, सेम ही हाइट होगा आपका, लड़के का हाइट तो सेम ही होगा। ठीक है, ये लड़का बिल्डिंग की तरफ चल, तो ये बिल्डिंग की तरफ चलेगा लड़का। ठीक है, ये ऐसे चलता हुआ जा रहा है बिल्डिंग की तरफ। ठीक है ना, ओके, ऐसे बिल्डिंग की तरफ चल रहा है। तब यहाँ से आपका जो एंगल बन रहा है आपका यहाँ से, ठीक है, वो आपका 30 से 60 डिग्री हो जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है ये ऐसे। ठीक है, 30 से 60 डिग्री हो जा रहा है। बस क्वेश्चन हो गया खत्म। तो हमें डिस्टेंस निकालना है, ये जो लड़का यहाँ से यहाँ तक चला, ठीक है, 30 और 60 डिग्री जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया बिल्डिंग के टॉप वाले पोर्शन से, ठीक है, वो कितना दूरी चला, ठीक है, कितना डिस्टेंस लिया 30 से 60 डिग्री इंक्रीज करने में, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इतना हमें चाहिए। ठीक है, तो इसका नामकरण कर देता हूँ। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसको मान लेते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं सी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं डी मान लेते हैं, इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं ई, और इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं एफ। ठीक है, अल्फाबेट में मान लिया मैंने। ठीक, ओके, तो ये डिस्टेंस चाहिए हमें, क्या मतलब, क्या आपका डी से ई चाहिए हमें, ये डी हमें चाहिए, डी ई। ठीक, तो डी हमें चाहिए। बच्चों एक बार डायग्राम मैं आपको फिर से समझा देता हूं। ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूं। 30 मीटर हाइट का आपका एक बिल्डिंग है आपका, तो बिल्डिंग कहां पर होगा, जमीन पर ही होगा। तो जमीन मैंने ग्राउंड लेवल बना दिया, बीसी आपका करेगा ग्राउंड लेवल हो गया आपका। ठीक है, अब जमीन के किसी पॉइंट पर यहां पर एक लड़का 1.5 मीटर टॉल का खड़ा है। ठीक है, 1.5 मीटर हाइट का। ठीक है, अब ये लड़का अपनी आंख से देख रहा है बिल्डिंग के टॉप वाले पोर्शन को, एक बार 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, ऐसे ही मूव करते करते ये कहां जा रहा है आपका, बिल्डिंग की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो बिल्डिंग की तरफ चल रहा है, तो फिर 30 से देखो 30 से 60 डिग्री आपका इंक्रीज कर रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ओके, तो ये आपका ऊपर की तरह देख रहा है ना, तो इसका लाइन ऑफ साइड ऊपर की तरह होगा, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन ही बन रहा है आपका। ठीक है, ऐसे आप देख सकते हो। ठीक है, तो आप देखो ऐसे भी चेक कर सकते हो, 30 60 90। ठीक है, ये वैल्यू इंक्रीज करा ना, देखो 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री इंक्रीज करा, यानी कि आपने ये डायग्राम सही बनाया है। कभी कभी बच्चे ऐसे बना देते हैं, देखो मैं आपको समझाता हूं। ये क्या कर देंगे, ये 30 कर देंगे, ये 30 कर देंगे, ये क्या कर देंगे, ये कर देंगे 60। ठीक, और क्वेश्चन हो जाएगा आपका गलत। ठीक है, तो देखो 60 30 90 ये कौन सा सीक्वेंस हुआ? देखो यहाँ बढ़ रहा है तो यहाँ घट रहा है, फिर यहाँ बढ़ रहा है, तो ऐसे थोड़ी चला, हमें बढ़ते हुए क्रम यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में करा। 30 के बाद 60 आना चाहिए, फिर 90 आना चाहिए। ठीक है, ऐसे भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए, यहाँ पर आपका 30 आना चाहिए 30 डिग्री, और यहाँ पर आपका 60 डिग्री आना चाहिए। देखो अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा ना, 30 60 90 इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा ना, तो बस आप निकाल लेना। ठीक है, अब देखो हमें डीई चाहिए, तो सबसे पहले देखो डीई चाहिए, मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, देख कैसे निकालोगे धड़ा। ठीक है ना, तो हमारा यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना आपका, देखो यहाँ से यहाँ तक डी एफ आपका कितना आपका, देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर देखो डी एफ आपका क्या आपका, डी एफ को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, पूरा जोड़ के ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जोड़ के लिख सकते हैं, यानी कि डीई प्लस और ये वाला डिस्टेंस ई एफ चाहिए हमें, डी चाहिए, ये वाली वैल्यू में निकालना है। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं डीई इक्वल टू या डी एफ माइनस ई एफ। ठीक है, ये प्लस ई एफ इधर आ गया तो माइनस ई एफ हो जाएगा, यानी कि डी के स्थान पे ये लिख सकते हो। ठीक है, तो डी एफ और ई एफ की अगर जो वैल्यू आपको पता चल रहा है तो हमारा डी निकल जाएगा आराम से। ठीक है, यही ना आपका। अब देखो मैं आपको इसमें ज्योमेट्री वगैरह भी लगाऊंगा अभी। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर जो ठीक है हाइट एंड डिस्टेंस में दो एंगल का बात कर रहा है, या एंगल ऑफ एलिवेशन बोले या एंगल ऑफ डिप्रेशन बोले, अलग अलग दिया हो या सेम दिया हो, ठीक है, दो एंगल आपका दिया हो तो हमेशा हम tan वाला ही फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो tan वाला फार्मूला हमेशा लगाएंगे आपको। ठीक है ना, तो देखो दो एंगल आपका देखो 30 60 60 दे रखा है, यानी कि दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, और दो tan वाला फार्मूला लगाएंगे, एक बार tan 60 एक बार tan 30। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में ध्यान रख लेना। ठीक है, जब भी दो एंगल दिया होगा तो tan वाला ही फार्मूला लगा लेंगे। ठीक है, तो एक बार छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में चलते हैं, देखो ए एफ और ई में चलते हैं, तो इसमें हम चलेंगे। ठीक, तो tan वाला लगाएंगे, तो tan आपका क्या हो जाएगा, tan 60 है ना आपका, इसका एंगल कितना आपका 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपन बेस लिख लेना आप। ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर देखो जहां पर 90 डिग्री बनता है वो आपका हाइपोटेनस हो गया आपका, जहां पर एंगल बनना है वो आपका परपेंडिकुलर हो गया आपका। बचा ये तीसरा साइड आपका, ये आपका बेस हो गया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर आपका कितना हो गया आपका, ये आपका यहां से यहां तक। ठीक है, ए से एफ तक। अब बेस आपका क्या हो गया आपका, देखो ई से एफ तक। ठीक, एक ये छोटे वाले के लिए हो गया, अब बड़े वाले के लिए भी निकालूंगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहां पर लिख लो 10, थोड़ा स्पेस कम है वहां पर, tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए एफ डिवाइड बाई ई एफ। अब इसको सॉल्व करो आपका, देखो tan 60 की वैल्यू आपका क्या होता है, √3 होता है आपका, इक्वल टू ये आपका ए एफ कितना आपका, देखो पढ़ता ए एफ कितना है, ए एफ। ठीक है, ये पूरा आपका कितना 30 है, तो हमें चाहिए कितना बच्चों, हमें इतना वाला पोर्शन चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे पूरे डिस्टेंस में से 30 में से, और ये आपका कितना 1.5 है, तो ये भी आपका 1.5 होगा, तो ये भी आपका 1.5 होगा, ज्योमेट्री से सेम डिस्टेंस है ना आपका। ठीक है ना, तो पूरा डिस्टेंस से इस वाले डिस्टेंस को घटा दोगे तो ये वाला मिल जाएगा आपका 30 माइनस 1.5। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम देखो ए एफ
तो यहाँ हमारा क्या होगा 30 माइनस 1.5 डिवाइड बाई EF, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर मिलेगा 30 में से 1.5 घटाओगे तो आपका कितना होगा 28.5 बचेगा, 28.5 बचेगा डिवाइड बाई EF, ठीक है। तो EF ही तो हमें चाहिए, ठीक है। तो EF हम निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। 28.5 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट के अंदर 3। तो मैंने आपको बताया जब भी स्टेप का स्क्वायर रूट आपका नीचे आएगा तो आपको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, √3 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका बता दो तो आपका। तो EF आपका आ जाएगा इतना समथिंग आ जाएगा। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 3 ही आ जाएगा आपका, मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया अभी। और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 28.5 स्क्वायर रूट के अंदर 3। तो ये आपका किसकी वैल्यू आपका EF का आया, ठीक है ना। तो ये हमारा EF निकल गया, ठीक है। EF निकल, DEF भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो DF आपका पूरा है, ठीक है। D से F आपका पूरा है, तो बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में चलते हैं। कौन से वाले में, AFD में चलते हैं, ठीक है। तो AFD में आपका एंगल कितना बन रहा है आपका 30 डिग्री। तो 10 वाला लगाएंगे, मैंने आपको क्या बताया 10 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपन बेस, ठीक है। तो इसके लिए आपका हाइपोटेनस ये होगा 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, तो हाइपोटेनस ये हो गया आपका एंगल यहाँ पर आपका 30 बन रहा है। तो इसके लिए परपेंडिकुलर आपका ये क्या होगा आपका AF। तो AF आपका परपेंडिकुलर होगा, AF की वैल्यू आपका क्या कितना 28.5 निकाला, 28 डायरेक्ट लिखेंगे 28.5 हमने निकाला डिवाइड बाई बेस। तो बेस इस बार आपका पूरा यहाँ पर लेंगे, ठीक है ना। D से F, तो DF, ठीक है। 30 की वैल्यू क्या होता है 1/√3 इक्वल टू ये आपका 28.5 डिवाइड बाई DF, ठीक है। तो DF ही तो चाहिए ना हमें, मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका, ठीक है। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है। तो DF आपका क्या आ जाएगा, आपका DF आपका आ जाएगा 28.5 स्क्वायर रूट के अंदर 3 इतना आएगा ना आपका। देखो DF का साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो DF ही आएगा, ठीक है। और √3 इंटू 28.5 तो आपका इतना आएगा, ठीक है। तो DF की वैल्यू आपका ये निकल गया, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा, ये निकल गया। और EF की वैल्यू आपका ये वाला निकल गया, ठीक है। तो वैल्यू पुट करो, आपका आंसर मिल जाएगा। तो वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो D इक्वल टू आपका क्या था, आपका DE इक्वल टू क्या था आपका DF। तो DF का वैल्यू आपका क्या आ गया, आपका देखो DF का कहाँ पर आपका DF का वैल्यू आपका 28.5 डिवाइड इंटू √3 प्लस, और ये आपका सॉरी माइनस, माइनस है ना, माइनस ये माइनस है आपका। अब EF की वैल्यू आपका क्या आ गया, आपका EF का आपका ये वाला 28.5, ठीक है, 3 डिवाइड बाई 3 इतना था ना आपका। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले सकते हो। देखो कॉमन लोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये देखो डायरेक्ट कॉमन ले ले 28.5 √3 कॉमन ले, ठीक है। तो ये वाला पूरा कॉमन लेगा तो ये पूरा कट के आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस आपका ये आपका 1, ये पूरा तो 1 ही आ गया आपका, ठीक है। 1 डिवाइड बाई √3 आ जाएगा आपका। कॉमन लेना आपका आता है ना आपको। देखो 28.5 हम कॉमन लेंगे तो ये पूरा कॉमन लेंगे, पूरे से डिवाइड करेंगे, कॉमन का वाला डिवाइड करना, ठीक है। पूरे से इतना से डिवाइड करोगे तो आपका ये 1 आ जाएगा। फिर माइनस है आपका, इसको इतने के साथ 28.5 से डिवाइड करोगे, ये कट के आपका 1 आ जाएगा, यानी कि 1/√3 बचेगा आपका, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका देखो कितना हो गया आपका 28.5√3 और 1 माइनस 1/3, तो आपका ये आपका कितना हो गया, ये आपका 2/3 हो जाएगा आपका, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो, थोड़ा सा सिंपलीफाई कर दो। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसका मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो कितना 28 का 28.5 है आपका, यानी कि 28.5 आपका, ठीक है। 28 का दुगुना करोगे 56 और आधे का दुगुना करोगे आपका 1, यानी 56 1 57, ऐसे आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, स्मार्ट वर्क में, ठीक है ना। तो कितना जगह 57 और √3, ठीक है, और डिवाइड बाई क्या आपका 3 आपका, ठीक, ओके। अब इसको काट दो आप, ठीक है, 3 से काटोगे आपका 57 बने तो आपका कितना आ जाएगा 19 √3 मीटर। कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 19 √3 मीटर, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा, यही आपको निकालना था, ठीक है। तो आई होप ये वाला आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना आपका, ठीक है। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था आपको, बस आपको 10 वाला, दोनों में आपको 10 वाला लगा लेना, ठीक है। एक बार 10 आपको 30, एक बार 10 60 लगा के सॉल्व कर सकते हो। जो भी आपको पूछा होगा सब वैल्यू आपको पुट करके निकाल सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, ये आता है आपका। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ते, फॉर्म ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाइट बिल्डिंग आर द 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो क्वेश्चन का मतलब मैं आप समझाता हूं, ये तो मैंने आपको पढ़ के बता दिया, ठीक है। देखो आपका क्या कर रहा है, आपका पहले तो आपका क्या रहा है, आपका ये बिल्डिंग कितना मीटर हाइट का आपका 20, तो ये आपका बिल्डिंग बना देता हूं मैं आपको, 20 मीटर का एक बिल्डिंग बना देता हूं हाइट का, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ये ए से बी हो गया आपका, ये ए ये बी हो गया। तो ये आपका क्या हो गया बिल्डिंग, तो ये आपका कितना 20 मीटर हाइट दे रखा है इसका बिल्डिंग का, ठीक है। अब बिल्डिंग के ऊपर आपका टावर है आपका, ठीक है। ये आपका लाइफ डेली आप एग्जांपल देखोगे, किसी का बिल्डिंग है उसके ऊपर टावर बनवा दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर एक टावर खड़ा है, ठीक है, ट्रांसमिशन टावर इसको बोल दिया गया, ठीक है। इसके ऊपर एक टावर खड़ा है, तो इसको टावर खड़ा कर देता हूं, ठीक है। ये आपका टावर हो गया। तो इसी का हाइट हमें चाहिए, इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं सी, ABC, ठीक है। तो इसी का हाइट चाहिए, ठीक है, BC का हाइट चाहिए, तो इसको मान लेते हैं टावर का हाइट H मान लेते हैं,
ठीक है, यही हमें निकालना है। बिल्डिंग है और ये टावर है, तो कहाँ पर खड़ा होगा, जमर सी बात है, आपका ग्राउंड पे ही होगा, तो इसका मैं आपको ग्राउंड लेवल बना देता हूँ। ठीक है, तो ग्राउंड पे बोल भी रहा है, ग्राउंड पे खड़ा है आपका। ठीक है, तो ये आपका ग्राउंड हो गया, आपका बेस मैंने बना दिया। अब इसका कुछ एंगल वगैरह कह रहा है, उसको देख लेते हैं। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। ठीक है, फिक्स द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाइट बिल्डिंग। ये आपका जो बिल्डिंग का हाइट आपका 20 मीटर, इसी पे आपका ट्रांसमिशन टावर ये आपका फिक्स है, आपका ये फिक्स हुआ आपका। तो यही से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बनना है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बनना है, एक आपका बनना है आपका 45, एक आपका 60 डिग्री बनना है। ठीक है ना, तो आपका जो एंगल ऑफ जो एलिवेशन आपका बॉटम से आपका, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, आपका टॉप हो गया आपका। ठीक है, ये ट्रांसमिशन का टावर का आपका टॉप हो गया। ठीक है, टावर का टॉप हो गया और ये इसका बॉटम हो गया, बेस इसका नीचे वाला पॉइंट हो गया ना, बॉटम हो गया आपका। तो ये आपका बॉटम है, ये आपका ट्रांसमिशन टावर, ये टावर का टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया। ठीक है, तो टॉप बॉटम से जो एंगल बना रहा है आपका, कितने का बना रहा है आपका। ठीक है, यहाँ पर मान लो एक लड़का है। ठीक है, तो ये जो लड़का है आपका, ठीक है, ये टावर का बेस यानी कि बॉटम वाला पॉइंट, नीचे वाला पॉइंट दिख रहा है। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बनेगा, तो नीचे से ऊपर दिख रहा है। ठीक है, तो कितना दिख रहा है आपका, ये आपका क्या रहा है, कह रहा है आपका 45 डिग्री। ठीक है, ये नीचे से ऊपर जा रहा है ना, तो 45 डिग्री कह रहा है आपका। ठीक है, अब यही लड़का फिर देख रहा है आपका। ठीक है, अब ये टावर का पूरा ये टॉप वाला पॉइंट को देख रहा है। ठीक है, इस वाले टॉप वाले पोर्शन को देख रहा है। ठीक है, तो जब देख रहा है तो आपका कितना बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ऊपर की तरफ देख रहा है, तो लाइन ऑफ साइड ऊपर की तरफ हो गया आपका। ठीक है, तो ये इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है आपका, ये आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपका कितना हो जाएगा आपका, ये 60 डिग्री। बस हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। ठीक, ओके, यही आपको काम करना था आपका। तो काम हमने डायग्राम बना लिया, अब आपका हो गया क्वेश्चन खत्म, आप सॉल्व कर सकते हो। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है आपका, देखो ये आपका 90 डिग्री बन रहा है ना आपका। ओके, तो अब सब कुछ आपका डायग्राम में हो गया। अब बस आप सॉल्व करोगे, आपका एच की वैल्यू निकालना है, टावर का हाइट निकालना है आपको। ठीक, अब देखो मैं आपको फिर से एक बार डायग्राम समझा देता हूँ। डायग्राम ही आपका मेन है आपका। ठीक है, तो डायग्राम आपको मैंने कैसे बनाया, तो ए भी आपका एक क्या था, बिल्डिंग था आपका। ठीक है, 20 मीटर हाइट का तो हमने ले लिया। अब इसी के ऊपर आपका एक टावर फिक्स है आपका, ट्रांसमिशन टावर बोला गया। ठीक है, ये टावर आपका फिक्स है आपका, यहीं पर खड़ा है आपका। ठीक है, अब देखो क्या करिए, जाहिर सी बात ये दोनों आपका जमीन पर ही होगा, यानी ग्राउंड लेवल पर ही आपका इसको कही रहा आपका। ठीक है, अब जो आपका ये माने यहाँ पर एक लड़का, जमीन पर एक लड़का खड़ा है। ठीक है, तो यहाँ से देखने पर टावर का जो आपका बॉटम पॉइंट आपका, ये आपका टावर का बॉटम नीचे वाला पॉइंट है आपका, इसको देखने पर 45 डिग्री एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे से ऊपर दिख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा आपका। ठीक है, अब फिर यही लड़का यहाँ से आपका ऊपर की तरफ यानी कि टावर के यानी कि टॉप वाले पॉइंट को दिख रहा है। ठीक है, तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, नीचे से ऊपर दिख रहा है ना, तो आपका 60 डिग्री का है। ठीक है ना, ओके, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। अब हम निकालना कि आपका एच निकालना है। ठीक, तो कैसे निकालोगे फटाफट बता दो। यहाँ देखो कैसे निकालोगे, यहाँ पर दो एंगल आपका, एक बार tan 45 लगा दो, और एक बार tan हम क्या लगाएंगे, एक बार tan 60। यही मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल आपका बनेगा, आपका सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो इसका नाम ले लेते हैं ए बी सी, इसको डी ले लेता हूँ। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम चलते हैं, देखो डी ए बी में चलते हैं। ठीक है, तो आप कितना एंगल बनाना, 45 छोटे वाले में कर चल रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, एक बड़ा वाले भी आपका, तो आपका tan 45 आपका कितना होगा आपका, परपेंडिकुलर अपन बेस, तो इसके सामने का ये वाला साइड आपका परपेंडिकुलर होगा, यानी कि 20, और बेस आपका क्या होगा आपका, ये पूरा डी ए, तो इसको x मान लेते हैं, बेस को पूरे का x मान लेते हैं। ठीक है, तो डिवाइड बाई x, तो इसको सॉल्व करो, tan 45 की वैल्यू आपका 1 आ गया, इक्वल टू 20 डिवाइड बाई x, तो इसको सॉल्व करोगे आपका कितना आ जाएगा बच्चों, फटाफट बताओ। इस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, इसके साथ इसका, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 20 मीटर। ठीक, ये भी आपका बेस भी पूछ सकता है, ग्राउंड का लेवल भी पूछ सकता है, तो x आपका कितना आ जाएगा आपका 20 मीटर आ जाएगा। ये भी आपका पूछ सकता है, लेकिन पूछा नहीं आपका। ठीक है, ये इतना आ गया, ये इतना आ गया। अब tan 60 वाले में चलते हैं, यानी कि आपका ये देखो डी ए सी में चलते हैं, तो बड़े वाले में आपका कितना एंगल बनना है आपका, 60 डिग्री बनना है आपका। ठीक है, 60 डिग्री। ओके, तो 60 डिग्री बनना है ना, तो 60 डिग्री यानी कि tan 60 यानी कि परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर इस बार आपका ये पूरा हो जाएगा आपका साइड, आपका पूरा यहाँ से जहाँ पर एंगल बना है, तो उसके सामने का साइड परपेंडिकुलर, तो पूरा बड़े वाले में चल रहे हैं, तो ए से सी। ठीक है, तो ए सी आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर, और आपका बेस तो आपका यही होगा आपका 20, तो हमने x के साथ हमने 20 रख दिया। ठीक है, और ए सी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए सी आपका पूरा है ना, तो ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं, पूरे डिस्टेंस को जोड़ दो तो आपका ए सी आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आपका h प्लस 20 लिख सकते हैं, इसको और इसको जोड़ोगे तो पूरा डिस्टेंस आ गया ना, ए सी का आ जाएगा ना आपका। बस यही हमने किया है। अब इसको सॉल्व करो, आंसर मिलेगा, tan 60 की वैल्यू आपका क्या होगा, √3 हो जाएगा आपका, इक्वल टू ये आपका h प्लस 20 डिवाइड बाई 20। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको डिवाइड बाई 1 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो। ठीक है, तो आपका h प्लस 20 1 के साथ इसका मल्टीप्लाई करो, आपको उतना ही आएगा आपका, और इसके साथ मल्टीप्लाई 20 √3 आ जाएगा आपका। अब इसको सॉल्व करो, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ से लिख सकते हो ना, आराम से लिख सकते हो। देखो यहाँ से यहाँ पर सॉल्व कर देता है, स्पेस नहीं आपका, h इक्वल टू, ठीक, क्या लिख सकते हो आपको, यहाँ देखो 20 √3, और ये आपका प्लस है तो उधर जाएगा तो -20 हो जाएगा आपका। अब इसको कॉमन निकालोगे तो आपका देखो कितना बचेगा आपका, कॉमन निकालो, h 20 इसमें भी है, 20 इसमें भी है, 20 कॉमन निकालोगे। ठीक है, तो 20 कट जाएगा, सिर्फ √3 बचेगा आपका। ठीक है, और यहाँ पर 20 कट के आपका 1 आपका बचेगा -1 के साथ। ठीक है, तो ये आपका इतना मीटर आंसर आ गया। ठीक है, किसका, ये हाइट आ गया टावर का। ओके, ठीक, तो 20 √3 -1 मीटर, तो इसका आंसर ये आपका आ गया। तो ये कितना आएगा आपका, 20 √3 -1। ठीक, इतना आपका मीटर आ गया। ठीक, देखो क्वेश्चन का आंसर आपका सेम आ रहा है क्या, मिला देता हूँ
हाँ यही आ रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो नंबर 8 जो आपका बहुत ही अच्छा था, ये भी आपका क्वेश्चन को पढ़ता है। ए स्टैचू क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही आपका है, सेम टाइप का क्वेश्चन आपका। ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, ठीक है, एक स्टैचू आपका 1.6 मीटर टॉल का, ठीक है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट of the angle of the elevation of the top of the pedestal is 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल हमें निकालना है। तो हाइट हमें निकालना है, पेडेस्टल आपका क्या होता है, स्टैचू क्या होता है, ये तो आपको पता होगा ही, ठीक, नहीं पता होगा मैं आपको बता देता हूँ। मान लो कोई सा भी मूर्ति है, ठीक है, कोई सा भी मूर्ति हो तो उसके पेडेस्टल पे खड़ा होता है, ठीक है, पेडेस्टल का मैं एक चबूतरा टाइप है, ठीक है, हिंदी में बोलता हूँ, देहाती भाषा में एकदम बोलते हैं, जो चबूतरा होता है उसके ऊपर एक मूर्ति खड़ा होता है, ठीक है, जैसे गांधी जी किस पर होते हैं, ठीक है, उसके नीचे एक बेस होता है, तो बेस को बोलते हैं पेडेस्टल, ठीक है, डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, उसी को बोलते हैं पेडेस्टल, ठीक है। तो देखो ऐसे कुछ इस टाइप का हो रहा है, देखो ये पेडेस्टल में आपको बना देता हूँ, ये ऐसे कुछ बनता है आपका चबूतरा टाइप का आपका, ठीक है। अब इसके ऊपर कोई एक स्टैचू है, मान लो ये कोई सा भी स्टैचू, गांधी जी पता नहीं क्या, कोई सा भी हो सकता है ये, ठीक है ना। तो ये एक स्टैचू है आपका, ये स्टैचू है आपका, क्या आपका पेडेस्टल आपका, चबूतरा जो भी आपका हो, ठीक है, पेडेस्टल आपका, ठीक, ओके, ऐसे आपका होता है। इस चबूतरे के ऊपर कोई मूर्ति खड़ा होता है, ठीक है, इस टाइप का आपको क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, हम एग्जाम में नहीं बनाएंगे, ठीक है, ऐसे बनाओगे तो बहुत लंबा चढ़ा हो जाएगा, ठीक है। ये पेडेस्टल के सामने एक लाइन बना लो, ऐसे ही ये लाइन बना दिया। अब इसी के ऊपर आपका ये स्टैचू खड़ा है, तो एक स्टैचू बना देता हूँ, ठीक है, तो ये स्टैचू बना देता हूँ ऐसे, ठीक है, स्टैचू खड़ा है तो स्टैचू बना देता हूँ, ठीक है। अब इसका नाम दे देता हूँ, तो इसका नाम आपका ए हो गया, इसका नाम बी देता हूँ, कुछ भी दे सकते हो, इसको नाम सी दे देता हूँ, ठीक है। जो ए बी आपका, ये आपका क्या है, आपका पेडेस्टल आपका, और जो आपका ए सी आपका, ये आपका स्टैचू है। तो स्टैचू का जो हाइट दे रखा है आपका, ठीक है, स्टैचू कितने मीटर का हाइट का आपका, ये हाइट आपका 1.6 मीटर का, ठीक है। तो ये आपका 1.6 मीटर का स्टैचू है आपका, ठीक है। और हमारा जो पेडेस्टल का जो हाइट है आपका, ये एच है, इसको निकालना है, एच मान लेता हूँ, इसी को हमें निकालना है, पेडेस्टल का हाइट, जो ए बी आपका यही निकालना है, ठीक है ना। तो ये डायग्राम हम नहीं बनाएंगे, ठीक है, फालतू को। ये आपका कहाँ पर होगा, जाहिर सी बात है, इसका ग्राउंड भी होगा आपका, ग्राउंड लेवल जमीन पर ही होगा ये सब चीज, ठीक है ना। तो इस ग्राउंड पर ही बोल भी रहा आपका। अब इसके लिए आपका एंगल दे रखा आपका, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, ठीक है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका स्टैचू का जो आपका टॉप सिरा आपका, वो आपका 60 डिग्री कर रहा है, एंड फिर उसके बाद कह रहा है एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट से ही आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उसके टॉप पेडेस्टल से, ठीक है, पेडेस्टल का जो टॉप आपका 45 डिग्री बन रहा है आपका, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब होगा, तो यहाँ पर एक जमीन है ना आपका, ग्राउंड है, तो ग्राउंड पर ही एक लड़के को, ठीक है, ये लड़का अपनी आंख से देख रहा है, ठीक है। तो ये आपका लड़का अपनी आंख से देख रहा है, ये आपका क्या आपका स्टैचू आपका ये, ठीक है, ऐसे हमारा क्या स्टैचू है, तो स्टैचू के टॉप वाले पॉइंट को देख रहा है, ये आपका टॉप पॉइंट होगा स्टैचू का, ये आपका बॉटम पॉइंट हो गया आपका, ठीक है, स्टैचू का, ठीक है। तो स्टैचू को टॉप वाले पॉइंट को देख रहा है लड़का, ठीक है, तो ऊपर की तरफ देख रहा है, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो कितना बन रहा है आपका ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपका, देख लो फटाफट बताओ। ये स्टैचू को टॉप देख रहा है ना आपका, तो टॉप देख रहा है, तो आपका ये बन रहा है आपका 60 डिग्री, तो ये आपका 60 डिग्री बन रहा है आपका। अब देखो सेकंड वाले कंडीशन में आपका क्या कर रहा है, जो लड़का यहीं पर फिक्स है आपका, फिर से देख रहा है, फिर से देखने का क्या मतलब, जो पेडेस्टल आपका जो ए बी आपका, इसका टॉप, तो पेडेस्टल का टॉप आपका ये हो गया आपका ए, ठीक है, ये आपका टॉप हो गया और ये आपका बॉटम हो गया आपका, ठीक है। तो ये बॉटम कैसे हो गया, ये बॉटम देखो इसका आपका, ये जो आपका स्टैचू है इसका टॉप हो गया, इसका बॉटम हो गया, और ये ए बी आपका क्या आपका, ये ए बी जो है आपका, ये आपका पेडेस्टल है, तो पेडेस्टल का टॉप ये हो गया आपका, बॉटम ये हो गया, ठीक है। ये जो बॉटम है आपका, ये किसका है आपका, ये आपका स्टैचू का बॉटम है, ठीक है। तो ये जो लड़का यहाँ पर फिक्स है, तो ये लड़का फिर से देख रहा है आपका स्टैचू का पेडेस्टल का टॉप, तो ये लड़का देख रहा है पेडेस्टल का टॉप वाला पॉइंट, ठीक है, टॉप वाला पॉइंट मतलब ये पेडेस्टल का टॉप वाला ये, ठीक है। तो ऊपर की तरफ भी देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा आपका, ये आपका, तो आपका 45 डिग्री बोल रहा है, बस हो गया आपका खत्म, ठीक है ना। बस यही आपका कहानी था आपका, ठीक है, बस हो गया आपका खत्म। नामकरण कर देता है इसको ए बी सी, इसको डी मान लेता हूं मैं, ठीक है। इसका बेस नहीं दे रखा, इसको मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन का बच्चों डायग्राम में आपको फिर से समझा देता हूं। तो ए बी आपका क्या था, आपका पेडेस्टल आपका चबूतरा टाइप का बना होता है, इसी के ऊपर आपका स्टैचू, यानी कि कोई भी स्टैचू आपका खड़ा था आपका, ठीक है। तो इसी का हमें जो पेडेस्टल का हाइट था यही निकालना, तो स्टैचू का हाइट आपका 1.6 दे रखा, तो ये आपका कहां पर होगा, जाहिर सी बात है आपका ग्राउंड पे होगा, तो ग्राउंड को हमने एक्स मान लिया, कुछ दे नहीं रखा तो एक्स मान लिया। अब यहाँ पर एक लड़का था, ग्राउंड पे एक लड़का था, ठीक है, ये लड़का आपका स्टैचू के टॉप वाले पॉइंट को देख रहा है, तो आपका 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है, ये आपका कितना 60 डिग्री बना रहा है। अब यहीं पर लड़का फिक्स है आपका, फिर से देख रहा है आपका, ये आपका पेडेस्टल का टॉप देख रहा है, तो आपका 45 डिग्री बना रहा है, ठीक है। बस इतना ही आपकी कहानी है इसके अंदर, ठीक है। ये कहानी आपको जो समझ में आएगा तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार हम tan 45 ले लेंगे, ठीक है, दो एंगल दे रखा है तो दोनों में हम tan लगा देंगे। एक बार हम tan 60 ले लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो tan 45 वाले में चलते हैं। तो ये आपका छोटा वाला देखो बनना आपका ए बी डी, राइट एंगल ट्रायंगल बनना आपका 90 डिग्री बनना ना आपका, ओके। तो हम इसमें चलते हैं tan 45 यानी कि परपेंडिकुलर आपका, इसके लिए आपका ये आपका ए बी होगा, यानी कि ए बी को हमने एच माना, इसी का हाइट हमें चाहिए पेडेस्टल का, और ये आपका बेस आपका एक्स माना, तो इसको एक्स मान लेते हैं हम। ये वैल्यू आपका 1 हो गया आपका, एच बाई एक्स हो गया आपका, ठीक है। तो h की वैल्यू आपका x हो गया, तो x निकालोगे x का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे बच्चों, x की वैल्यू तो कैसे निकालोगे, tan 60 का आपका परपेंडिकुलर, तो इसके लिए एंगल यहाँ बनना है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर आपका ये पूरा वाला, देखो हम पूरे वाले में चल रहे हैं डी बी सी में, ठीक है, बड़े वाले में चल रहे हैं, ठीक है, छोटा वाले में चल रहे हैं, फिर हम बड़े वाले में राइट एंगल ट्रायंगल में चल रहे हैं, ठीक है ना। तो आपका tan 60 है, तो ये वाला आपका पूरा आपका परपेंडिकुलर हो, यानी कि बी सी डिवाइड बाई बेस आपका क्या होगा आपका, ये आपका ये वाला यानी कि x।
अब BC का और क्या लिख सकते हो, तोड़ के लिख सकते हो बिल्कुल, H प्लस 1.6 लिख सकते हैं। ये मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपके H प्लस 1.6 लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो BC है इसको जोड़ोगे आपका इतना ही आएगा आपका। ठीक है, इसके साथ ये लिख सकते हैं। अभी आपको सॉल्व करो, x का वैल्यू मिल जाएगा आपका, इसका वैल्यू आपका √3 हो गया आपका, इक्वल टू ये आपका H प्लस 1.6 डिवाइड बाई x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना आ जाएगा, H प्लस 1.6 इक्वल टू ये आपका आ जाएगा √3x। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, मैं x निकाल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कुछ वैल्यू अगर पुट कर देता हूँ, देखो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, x के स्थान पे h है ना, तो इसको पुट कर लेता हूँ इसके अंदर। ठीक है, तो आपका मिल जाएगा, तो ये देखो ये आपका क्या आ जाएगा आपका, ये आपका √3h हो जाएगा आपका, ये आपका h प्लस 1.6 आ जाएगा, इधर लाओ। ठीक है, ये आपका क्या है, प्लस हो जाएगा, माइनस में आपका √3h माइनस h, और ये आपका क्या है 1.6 मीटर। ठीक है, अब h कॉमन ले लोगे दोनों में ना, तो h कॉमन लोगे तो आपका h कॉमन लोगे तो h हट जाएगा, आपका √3 बचेगा, और इसमें से h हट जाएगा पूरा आपका -1 बचेगा। ठीक है, 1.6, इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर मिल गया। ठीक है, तो h की वैल्यू आपको मिल जाएगा यहाँ से आपका 1.6 डिवाइड बाई ये आपका √3 माइनस, आंसर लिख सकते हो, लेकिन कुछ एग्जाम्पल नंबर काट लेता था। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी √ वाला पार्ट नीचे आएगा तो हम इसको रेशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है, परिमीकरण करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, आपका ऊपर नीचे हम √3, यहाँ पर माइनस है ना इस बार, देखो √3 माइनस 1 है, तो यहाँ पर प्लस के साथ हम करेंगे। ठीक है, प्लस साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, √3 ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, प्लस होता तो माइनस हो जाता, बस आपका अल्टरनेट साइन कर देना। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा। सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइड बाई, अब ये देखो आपका क्या होगा, a प्लस बी, अब देखो ये आपका क्या होगा, a स्क्वायर, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका, a प्लस बी a माइनस बी, ये होता है ना। ठीक है, इसी में टूट गया आपका, देखो ये चीज़ है आपका, नीचे वाला जो पोर्शन आपका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये a प्लस बी हो गया, ये माइनस बी हो गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक स्थान पर आपका क्या था √3, तो √3 का स्क्वायर। ठीक है, √3 का स्क्वायर मैंने आपको क्या बताया, √3 का स्क्वायर करोगे तो आपका 3 ही आएगा आपका। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया, तो 3 हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर -1 का स्क्वायर करोगे आपका -1 ही आएगा। ठीक है, ये आपका कट के कितना आ जाएगा, 3 में से एक जगह पर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट 2 लिख देता हूँ। अब 2 से काट दो, आपका 2 से काटोगे तो 1.6, तो आपका 0.8 आ जाएगा, आपका 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। तो हाइट आपका कितना आ गया पेडेस्टल का, इतना आ गया आपका, देखो ये आपका हाइट हो गया पेडेस्टल का। ठीक है, ये इतना आ गया 0.8 √3 प्लस 1, ये ब्रैकेट बंद आपका। ठीक, ओके, इतना आ गया आपका। आंसर चेक कर लेता हूँ मैं। तो बच्चों देखो, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज हाइट 50 मीटर टावर का हाइट दे रखा है, तो हमें फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो हमें बिल्डिंग का हाइट बताना है। ठीक है, तो 2 चीजें इसमें हो रही है कहानी के अंदर। देखो आपका क्या क्या आपका हो रहा है, एक आपका बिल्डिंग है आपका, एक आपका टावर है। तो टावर हमेशा बिल्डिंग से आपका ऊंचा होगा आपका, ये आपको ध्यान रखना आपको। ठीक है, इस टाइप का जब क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस में आकर टावर और उसका बात किया जाएगा बिल्डिंग वगैरह का, तो टावर हमेशा बड़ा बनाना आपको। ठीक है, टावर हमेशा बड़ा होगा, तो टावर मैंने देखो ऐसे बड़ा बना लिया, ये टावर हो गया आपका। ठीक, अभी नाम वगैरह दे देते हैं। ठीक है, इसको मान लो ए बी, ये आपका क्या होगा टावर, और ये आपका 50 मीटर हाइट इसका दे रखा है, तो 50 मीटर लिख लेता हूँ, इतना ही दे रखा है, देख लेता हूँ। हाँ, 50 मीटर हाइट टावर दे रहा है। ठीक है, तो टावर हमेशा बड़ा होगा बिल्डिंग से। ठीक है, तो बिल्डिंग भी एक बना लेता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने बिल्डिंग बना लिया, ये यहाँ पर बना लेता हूँ बिल्डिंग, यहाँ पर देखो बिल्डिंग, तो बिल्डिंग हमेशा छोटा होगा टावर से, ये आपको ध्यान रखना है। जिस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा ऐसे आपको बनाना है, टावर आपको बड़ा बनाना है बिल्डिंग से, तो बिल्डिंग मैंने छोटा बना लिया, देख लो। ओके, तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया बिल्डिंग। तो इसका हाइट हमें चाहिए, ठीक, h मान लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं, देखो ये पॉइंट A B C, ये D, तो जो DC है आपका वो आपका बिल्डिंग है, इसकी हाइट हमें निकालना है। और जो आपका AB आपका टावर है, तो इसका बेस भी होगा, तो बेस का ये दोनों कहाँ पर होंगे, जाहिर सी बात आपको ग्राउंड पे जमीन के पर ही होंगे, ये दोनों आपका खड़े होंगे। ठीक है ना, तो इसका एक जमीन बना देता हूँ, ये ग्राउंड लेवल यानी हॉरिजॉन्टल लेवल बना देता हूँ, ऐसे बेस इसका बना दिया मैंने। ठीक, ओके, तो ये मैंने बेस बना दिया, ये जाहिर सी बात है जमीन पर ही होंगे। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें आपको दे रखा है आपका। ठीक है, हमें बिल्डिंग का हाइट निकालना है और एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, कैसे कैसे बनना है उसको देख लेते हैं। अब एक चीज़ और मैं आपको इस कॉन्सेप्ट में बता देना हूँ। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आपका मैंने आपको क्या हो दिया, यहाँ पर टॉप पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, ऊपर का मतलब होगा टॉप और नीचे का मतलब होगा बॉटम पॉइंट। ठीक है, बॉटम के एक और नाम देते हैं हम, फुट भी बोलते हैं। ठीक है, फुट को भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो आपका क्या होगा, टावर का टॉप पॉइंट ये होगा, इसका बॉटम ये हो गया। तो इसका हमारा जो बिल्डिंग का टॉप वाला पॉइंट है आपका क्या हो गया, आपका ये वाला हो गया आपका। ठीक है, टॉप पॉइंट ये हो गया आपका। ठीक है, और ये बॉटम वाला पॉइंट ये हो गया आपका। तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए बच्चों। ठीक है, इसको फुट भी बोलते हैं, बॉटम वाले पॉइंट को फुट भी बोलते हैं।
अब देखो क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं आपको पढ़ रहा हूं। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से बन रहा है आपका, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन बना है, बिल्डिंग का टॉप आपका क्या है, आपका यहाँ पर बिल्डिंग का टॉप यहाँ पर है आपका, और क्या कर रहा है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो टावर का जो फुट आपका, ये टावर आपका इसका फुट यानी कि बॉटम वाला पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, तो बिल्डिंग का टॉप और टावर का जो बॉटम वाला यानी फुट वाला जो पॉइंट है, इससे आपका क्या बनना आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, जब एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है तो आपका लाइन ऑफ साइट किधर होता है, आपका ऊपर की तरफ होता है आपका। ठीक है, यहाँ पर एक लड़का खड़ा कर दोगे यहाँ पर, तो यहाँ से लड़का जब देखेगा तो ऊपर की तरफ देखेगा आपका। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनेगा। तो आपका कितना डिग्री बनना है आपका, ये आपका देख लो कितना डिग्री बनना है आपका, ये आपका 30 डिग्री बनना है। ठीक है, 30 डिग्री कह रहा है, तो ये होगा सेकंड वाले जो केस में आपका कह रहा है। ठीक है, ये जो आपका बिल्डिंग का जो आपका फुट वाला पॉइंट आपका, बॉटम जो पॉइंट आपका बिल्डिंग का बॉटम पॉइंट और टावर का टॉप पॉइंट। ठीक है, टावर का टॉप पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बनना कितना आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो ये जो बिल्डिंग का जो आपका बॉटम पॉइंट है यानी कि जो फुट पॉइंट आपका, और टावर का जो आपका क्या आपका टॉप पॉइंट है, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक लड़का खड़ा कर दो। ठीक है, अब ये लड़का यहाँ से देखेगा तो ऊपर की तरफ देखेगा ना, तो ऊपर की तरफ जब भी देखेगा तो आपका क्या बनेगा आपका, मैंने आपको क्या बताया एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा आपका। ठीक है, तो ये आपका 60 डिग्री बोल रहा है। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर लो। ठीक है, आपका आंसर मिल जाएगा। तो दो एंगल आपका बन रहा है, एक 30 एक 60, तो tan 30 लगाओ, एक बार tan 60 लगाओ, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देख लो, लगा लो। आपका क्या चाहिए, हमें इस बिल्डिंग का हाइट चाहिए। ठीक है ना, और कुछ नहीं दे रखा आपका। ओके, और BC को हम देखो कुछ बेस आपका नहीं दे रखा है, तो इसको x मान लो या ऐसे ही छोड़ दो तो भी आपको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार हम क्या लिख लेते हैं, देखो ऐसे मैंने आपको बताया ना, एक बार हम लिख लेते हैं ये tan कौन सा लगाता हूँ, tan लगाता हूँ 60। ठीक, तो tan 60 क्या हो जाएगा, tan 60 आपका क्या हो जाएगा, आपका tan 60 होगा परपेंडिकुलर अपन बेस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में चल रहा हूँ ए बी सी में, तो ये आपका 90 डिग्री बनेगा ना पूरा ही आपका। ठीक है, ये 90 डिग्री बन रहा है आपका। तो ए बी सी में चला तो ए आपका एंगल आपका कितना 60 डिग्री बना है, तो tan 60 लगाएंगे। तो इसके सामने का जो साइड होगा आपका tan 60 ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपका जहाँ पर 90 डिग्री बनता है वो आपका हाइपोटेनस होता है आपका। बचा तीसरा वाला साइड, ये आपका बेस हो जाएगा आपका, बस कहानी खत्म हो गया आपका। ठीक, ओके, तो ये आपका परपेंडिकुलर आपका 50 दे रखा है, 50। अब बेस आपका हमारा कुछ नहीं दे रखा है, यानी कि x हमने माना है, BC हमने। ठीक है, अब ये आपका tan 60 की वैल्यू कितना होता है आपका, tan 60 की वैल्यू होता है आपका √3 होता है आपका। सॉल्व करो आपका 50 डिवाइड बाई x। अब इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू आपका आ जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 50। ठीक है, 50 डिवाइड बाई √3। ओके, x की वैल्यू इतना आएगा, अभी रख दूंगा, x की वैल्यू मैं रख दूंगा। अब फिर मैंने tan क्या लगाया, मैंने tan लगाया है 60, तो अब tan 30 वाला लगा देते हैं tan, तो आपका आंसर आ जाएगा। यही दोनों चीज़ आपको लगाना है, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया आपको। ठीक, लगा देते हैं कौन से राइट एंगल ट्रायंगल में, तो एक ये भी तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल बना है। दो एंगल देगा तो जाहिर सी बात आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, तीन तो देगा, इन तीन तो आपका आउट ऑफ सिलेबस में आपका। ठीक है, तो दो देगा तो एंगल आपका, तो आपका दो राइट एंगल ट्रायंगल तो आपका बना है, यहाँ पर भी 90 डिग्री बना है ना आपका। तो इस बार DCB आपका राइट एंगल ट्रायंगल बना, जहाँ पर C आपका राइट एंगल आपका 90 डिग्री यहाँ पर। ठीक, तो इसमें जब चलोगे इसमें DCB में, तो एंगल आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 30 है, तो tan 30 लगाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन बेस। तो tan 30 के सामने का वाला ये वाला आपका मिल गया H, परपेंडिकुलर ये हो गया आपका, अब बेस तो आपका यही होगा आपका x ही होगा। ओके, रख दो, आंसर आ जाएगा। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है आपका। H तो हमें निकालना है, और x का वैल्यू देखो कितना आपका मिल रहा है आपका 50 डिवाइड बाई √3। ठीक है, इतना आ रहा है ना, तो x का वैल्यू हमने। अब देखो ये जो आपका 50 है ना, ये चला जाएगा ऊपर बच्चों। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका 1/√3 इक्वल टू ये आपका H√3 डिवाइड बाई 50 आ जाएगा आपका। ओके, अब हमें h के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, तो h के लिए सॉल्व कर लो आपका, तो आपका कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। ठीक है ना, तो आपका देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो H√3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, ये इक्वल टू 50 का मल्टीप्लाई एक में करोगे तो आपका 50 ही आएगा आपका। अब देखो ये आपका अंडर आपका स्क्वायर से आपका कट जाएगा, यही मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आपका कितना बचेगा 3H इक्वल टू 50 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, आपका h की वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, H इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 3। यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हो या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो बच्चों आंसर यहाँ पर भी लिख सकते हो, आंसर आपका सही है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसको तोड़ कर लिखोगे तो और अच्छा सा आपको नंबर मिलेगा, नंबर नहीं कटेगा आपका। कोई एग्जाम में नंबर काट लेता है। ठीक है, पॉइंट पे भी लिख सकते हो ऐसे। देखो 50 से हमें डिवाइड करना है कितने में, 3 से। ठीक है, तो 3 करने में 3। ठीक है, एक बार में जाएगा आपका ये आपका 2, 5 में से 3 जाएगा 2, 1 0 आपका 1 0 उतार लिया यहाँ पर। ठीक है, 3 6 18। ठीक है, तो कितना आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका रिमाइंडर। ठीक है, ये आपका क्या होगा, रिमाइंडर हो गया आपका, शेषफल बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, तो हमारा जो देखो तो 16 बार में गया आपका, तो 16 हम लिखेंगे ऐसे, 16 सही 2 बटे रिमाइंडर ऊपर लिखेंगे। ठीक है, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 3 से। तो ऐसे इस वाले फॉर्म में आपको लिखना होता है। ठीक है ना, जितनी बार में गया आपका, ठीक है, पूरा नहीं गया, 16 बार में गया। ठीक है, 2 ऊपर लिखेंगे, जो भी आपका रिमाइंडर, ये आपका रिमाइंडर होता है, और जो जिससे डिवाइड करें वो नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो इसको इतना मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो बिल्डिंग का जो हाइट होगा आपका इतना मीटर आंसर आएगा। 16 सही 2 बटे 3 ऐसे पढ़ते हैं इसको। ठीक, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स। ठीक है, 2 पोल है आपका। ठीक है, एक पोल मैंने आपको क्या नाम दे देता हूँ, ये आपका AB हो गया आपका,
एक पोल ए बी हो गया आपका, ठीक है, दोनों का हाइट आपका इक्वल है, एक पोल आपका सी डी हो गया आपका, ठीक है, सी डी, दोनों पोल का हाइट जो आपका इक्वल है, तो यही हमें निकालना है पोल का हाइट, ठीक है, तो इसको हम एच मान लेते हैं, ठीक। और जाहिर सी बात दोनों पोल कहाँ पर होगा, जमीन पर ही होगा, तो इसका मैंने बेस बना लिया, ठीक है, इसी को रोड कह रहा है, ठीक है, तो रोड भी आपका जमीन पर ही होगा, ठीक है। तो ये दोनों पोल आपका 80 मीटर रोड पर है, ये भी आपका 80 मीटर 80 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो हमें एच की वैल्यू निकालना है, यानी कि पोल का हाइट निकालना है, तो इसके लिए कुछ दे रखा है आपको, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन ऑन द रोड, तो रोड पर कहीं पर एक पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ले सकते हो, यहाँ पर ले सकते हो, कहीं पर भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट ले लिया, पॉइंट का मतलब कोई एक बच्चा खड़ा है, कोई एक लड़का है आपका, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट मैंने ले लिया, ठीक है। इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है, दो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है, कौन कौन सा बनना है आपका, एक बार 60 डिग्री आपका बनना है, एक बार 30 डिग्री, यानी कि कहाँ पर टॉप पोल, ठीक है, पोल का जो टॉप सिरा है, दोनों पोल का टॉप सिरा, ये आपका टॉप पॉइंट होगा पोल का, ये भी आपका टॉप पॉइंट हो गया आपका, ये आपका बॉटम हो गया, ये बॉटम हो गया, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पर जो आपको पॉइंट जो मैंने रोड पे जो पॉइंट लिया है, जो बच्चा यहाँ पर खड़ा किया है, ठीक है, तो यहाँ से आपका एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है आपका, कितना आपका बन रहा है आपका, ठीक है, एक आपका 60 बनना है, एक आपका 30 बनना है, ठीक है, और एक यहाँ पर आपका बन रहा है आपका, ठीक है, दो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो एंगल ऑफ यहाँ पर जो लड़का है आपका, जाहिर सी बात है ये आपको ऊपर की तरफ देखेगा, ठीक है, ऊपर की तरफ देखेगा तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, यही मैंने आपको बताया, ठीक, ऊपर की तरफ देख रहा है, ठीक है ना। तो एक बार आपका कितना बना, आपका 60 बन रहा है, तो यहाँ पर आपका देखो 60 बन रहा है, यहाँ पर 60 बन रहा है आपका, ठीक, यहाँ पर आपका 30 बन रहा है। अब देखो कुछ बच्चे ये ऐसे करते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ गलती करके आते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे गलती कर देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे 60 एंगल बना देंगे, यहाँ पर बना देंगे 30, ऐसे भी डायग्राम बना देते हैं, ठीक है, जो कि आपका सरासर गलत हो जाएगा आपका ये, ठीक है। तो ऐसा नहीं बनाना है, तो यहाँ पर आपका 60 होगा, भी मैं रीजन बताता हूँ, यहाँ पर आपका 60 बनेगा, आपका एंगल 60 बनेगा, और यहाँ पर आपका कितना बनेगा, आपका 30 डिग्री बनेगा आपका, ठीक है। तो दो रीजन है इसका, दो रीजन है आपका, यहाँ 60 क्यों बन रहा है, यहाँ 30 क्यों बन रहा है आपका, ठीक है। तो पहला रीजन मैं आपको बताता हूँ, देखो जहाँ पर आपका डिस्टेंस कम होगा, ये पॉइंट आपका जहाँ यहीं से बनना है ना एंगल ऑफ एलिवेशन, जहाँ से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बने वहीं से डिस्टेंस लेते हैं आपका, ठीक है। यहाँ पर आपका यहाँ से डिस्टेंस आपका कम है, यहाँ पर आपका इतना डिस्टेंस आपका, ठीक है, जहाँ पर डिस्टेंस कम होगा वहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन आपका ज़्यादा होगा, ठीक है, यानी कि एंगल आपका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस यहाँ पर कम है, इसी का उल्टा क्या होगा, अगर जो डिस्टेंस आपका ज़्यादा होता है उसका एंगल आपका कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस आपका ये आपका ज़्यादा है आपका, ठीक है, तो एंगल आपका कम बनेगा आपका, यानी कि देखो 30 बनना है, यानी कि कम बन रहा है, तो यहाँ पर आपका 60 बन रहा है, ठीक है। तो एक तो होगा डिस्टेंस आप पहचान सकते हो, ठीक है ना, तो कहाँ एंगल आपका ज़्यादा बन रहा है, कहाँ आपका कम बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस आपका कम था, देखने में लग रहा है यहाँ पर डिस्टेंस आपका कम, यहाँ पर पॉइंट बना था ना, तो यहाँ पर डिस्टेंस कम था, इसलिए एंगल आपका ज़्यादा बना है, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए एंगल आपका कम बना आपका, ठीक है। ज़्यादा डिस्टेंस होगा आपका कम एंगल बनेगा, कम डिस्टेंस होगा आपका ज़्यादा एंगल बनेगा, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है बच्चों। रीजन आपको समझ में आ रहा है। दूसरा रीजन आपका मैं आपको नहीं बताता हूँ, कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, एक ही रीजन समझ लो, ठीक है, जो मैंने आपको बताया उसी को अप्लाई करना है। यहाँ पर देखो आपका राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री बनना है आपका, यहाँ पर भी 90 डिग्री बनना है, ठीक है, दो एंगल बनना है तो दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये मैंने आपको बताया। अब इसको सॉल्व करो, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे, एक बार ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, एक बार ये वाला ले लो, तो ये वाला लेके चलते हैं इस बार, एक ये बन रहा है आपका, एक ये बन रहा है, दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो ये वाला जो आपका बन रहा है डी सी, और इसको नाम देते हैं ई, नाम दे देते हैं, ई पॉइंट दे देते हैं, ठीक है ना, नामकरण हो गया आपका। तो डी सी ई में चलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, तो आपका क्या आपका tan 30, ठीक, तो हम ले लेते हैं tan 30, tan 30 आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, आपका होगा h, अब बेस आपका इसके लिए क्या, बेस आपका क्या होगा आपका CE। तो यहाँ पर मैं आपको मान लो CE को हम डिस्टेंस x मान लेता हूँ, ठीक है, नहीं मानोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, मानो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं x मान लेता हूँ, देखो बड़ा डिस्टेंस इसलिए x मान लिया। अभी आपका छोटा वाला डिस्टेंस है, तो इसमें से पूरे में से इसको घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 80 माइनस ये x हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इसको मैंने x मान लिया, तो इतना वाला पोर्शन आपका पूरे में से इसको घटाओगे तो आपको मिलेगा, तो x का वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो ये आपका x हो जाएगा, आपका परपेंडिकुलर आपका इसका ये हो गया, आपका ये बेस आपका ये हो गया, ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू आपका कितना होता है, 1/√3 होता है, मैंने आपको बताया, इक्वल टू h/x, ठीक है। तो h आपका तो निकालना ही आपको, तो यहाँ पर लिख देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है। तो h√3 आ जाएगा आपका, इंटू x आ जाएगा, तो h का वैल्यू निकालना है किस, तो x/√3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे इतना आ गया। अब यहाँ पर सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, x निकालते हैं, x कैसे निकालेंगे, ठीक है, सेकंड वाला राइट एंगल ट्रायंगल में, चलो उसमें tan 60 वाले में, ठीक है। तो tan 60 यही आपको बस लगाना है, ठीक है। तो आपका हो गया, आपका सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए परपेंडिकुलर आपका ये वाला होगा, 60 डिग्री बना, तो इसके लिए परपेंडिकुलर सामने का ये होगा, h हो गया आपका। अब बेस आपका इसके लिए ये वाला बनना छोटा वाला, ठीक है, 80 माइनस x, ठीक है ना। तो tan 60 की वैल्यू √3 होता है आपका, इक्वल टू h/80 माइनस x। इसको क्या करेंगे बच्चों, हम क्रॉस मल्टीप्लाई इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, x का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम ले लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो करोगे देखो बच्चों आपका क्या आपका यहाँ पर डिवाइड बाई 1 कर दो, ठीक है, h का 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आपका h ही आएगा आपका, इक्वल टू यहाँ पर मल्टीप्लाई करो आपका 80√3 माइनस
3x आ जाएगा। जो h है ना यहाँ पर पुट कर दोगे तो आपका x का वैल्यू मिल जाएगा और x इसमें पुट करोगे तो h का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करोगे ना तो -3x इधर लागो तो आपका +3x हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इस x के लिए सॉल्व करोगे, मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ, x आपका 60 मीटर आ जाएगा आपका, ठीक है। x आपका कितना आएगा 60 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। ये आप खुद कैलकुलेट कर लेना, थोड़ा सा सिंपल सा आपका कैलकुलेशन आप कर लेना आप, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, ठीक है। x आपका 60 मीटर आएगा तो इसमें हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। हाइट हमें निकालना है तो हाइट आपका क्या आ जाएगा, पोल का, दोनों पोल का आपका इक्वल पोल कह रहा ना था आपका, तो x का वैल्यू आपका 60 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट के अंदर 3। अब देखो यहाँ पर तो आंसर लिख सकते हो लेकिन आंसर यहाँ पर नहीं लिखना, मैंने आपको बताया था, ठीक है। जब भी अंडर रूट वाला पार्ट नीचे आएगा तो हम इसको रेशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है। ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व करो, आपका आंसर मिलेगा, ठीक है। तो आपका कितना मिल जाएगा आपका, देखो यहाँ से इसको तोड़ोगे ना आपका, देखो आपका कितना हो जाएगा आपका 60√3 और √3 × √3 का स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर आपका अंडर रूट वाला कट जाएगा तो आपका सिर्फ 3 बचेगा आपका। अब इसको काटोगे, ठीक है, कितनी बार मिल जाएगा आपका, ये 3 दूनी 6 यानी कि 20 √3 आ जाएगा आपका, 20 √3, ठीक है। ये आपका हाइट आ गया दोनों पोल का, ठीक है ना। ये दोनों पोल का हाइट आ गया AH, ठीक है। ये यानी कि ये आपका 20√3 इसका भी हाइट आ गया और ये भी आपका 20√3 मीटर इसका भी आ गया आपका। अब देखो एक चीज़ और बच्चों पूछ रहा है आपका, क्या, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ना आपका, ठीक है, जो डिस्टेंस आपका 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन जब 30 डिग्री बनाए तो इसका डिस्टेंस कितना होगा आपका, ये पूछ रहा है। तो इसमें हमने x माना, ठीक है, तो x आपका 60 मीटर आ गया तो 60 मीटर हो गया आपका, ठीक है। अगर जो 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, ये भी आपका पूछ रहा है। इसका वाइड का जो विड्थ आपका रोड का आपका चौड़ाई जितनी है, ठीक है, कितना होगा, तो 80 - x है, ठीक है। तो हम x 80 और x आपका कितना आएगा, कितना आया था आपका 60, तो 60 को सेपरेट कर दोगे आपका 20 मीटर आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन इसके अंदर आपका था, ठीक है। एक तो दोनों पोल का हाइट आपका इक्वल था, वो आपको बताना, जो आपका 20√3 आ गया। और आपका अगर जो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है आपका, ठीक है, तो उसका जो रोड का विड्थ आपका जो चौड़ाई वो कितना हो, x माना था तो x आपका 60 मीटर आ गया तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। और 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन जब बना है तो उसका रोड की चौड़ाई यानी कि विड्थ आपका कितना है आपका, वो आपका पूछा, ठीक है। तो 80 - x इसका पूरा 80 था तो 80 - x, तो 80 में से 60 घटाओगे, x की वैल्यू 60 है तो 20 मीटर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब यहाँ से आपको देखो, यहाँ पर 60 किलो था 30 किलो, यहाँ से आपको पता चल रहा है आपका, देखो यहाँ पर देखो आपका डिस्टेंस आपका 20 मीटर कम है ना आपका, देखो 20 मीटर आपका कम है, यहाँ पर 60 मीटर ज़्यादा है आपका, तो ज़्यादा है तो एंगल कम होगा, कम डिस्टेंस है तो एंगल ज़्यादा होगा। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है, ये आपको प्रूव हो गया। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है ना बच्चों, वो आपको खुद ट्राई करना है, क्योंकि आपका इस क्वेश्चन में आपका डायग्राम आपका बनाया है आपका, ठीक है। तो कुछ करना नहीं आपको, बस आपको डायग्राम बनाए, इसमें से आपको वैल्यू वगैरह जो भी आपको पूछ रहा है ना, तो हमें हाइट बताना है, टावर का हाइट, और विड्थ आपको बताना है, जो सीढ़ी आपका है 20 मीटर पोल का जो भी आपका बन रहा है आपका, ठीक। क्वेश्चन देख लेना, पढ़ लेना आपको एक बार, ठीक है ना। ओके, तो टावर का हाइट बताना है, उसका विड्थ वगैरह आपको बताना है, ठीक है। तो आपको देखो क्वेश्चन में आपका डायग्राम बनाए तो आराम से बना सकते हो। एक आपका 10 30 लगा दो, एक आपका 10 60 लगा दो, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको सॉल्व करके बताया इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो अगर जो आप खुद नहीं ट्राई करोगे ना तो आप नहीं सीख सकते हो, ठीक है। जब तक खुद नहीं ट्राई करोगे तब तक आप सीख नहीं सकते हो, ठीक है। मैं तो सारा क्वेश्चन करा दूंगा धड़ाधड़, ठीक है, लेकिन खुद आपको ट्राई करना है। अगर जो नहीं आ रहा तो जाकर नोट्स में आप जरूर आप देख लेना, तो नोट्स में आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक। तो आई होप सारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक आपको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, the angle of the elevation of the top of the cable tower is 60 degree and the angle of the depression of the foot is 45 degree. Determine the height of the tower. हमें निकालना है, टावर का हाइट निकालना है। अब इस क्वेश्चन में बच्चों हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन भी दे रखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी दे रखा है, ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आपका, देखने में छोटा लग रहा है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। तो सबसे पहले जो कह रहा है उसका डायग्राम बनाते हैं। तो क्या क्या आपका कह रहा है, आपका क्या चीज़ इसमें कहानी, क्या आपका कहानी इसमें ये है, आपका एक टावर है, ठीक। तो मैंने आपको ये टावर बना लिया, ए बी कुछ भी नाम दे सकते हो। ये ए बी जो आपका ये आपका टावर हो गया आपका, इसी का हाइट हमें निकालना है, ठीक है। इसको मान लेते हैं h, ओके। अब ये आपका क्या है, आपका बिल्डिंग है आपका, ठीक है। तो बिल्डिंग का हाइट कितना दे रखा है, 7 मीटर दे रखा है आपका। ये बिल्डिंग का हाइट दे रखा है 7 मीटर, ठीक है। तो ये बिल्डिंग का हाइट दे रखा है आपका, ओके। तो ये टावर हमेशा बिल्डिंग से आपका ऊंचा ही होगा, ये मैंने आपको बताया। टावर हमेशा लंबा होगा बिल्डिंग से, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। अब यहाँ से आपका क्या क्या चीज़ें हो रहा है, ये जाहिर सी बात है, ये जमीन है, ग्राउंड लेवल मैंने आपको इसका बना लिया, ठीक है। इसका नाम ले देते हैं ये C, इसका D, ये BC क्या हो गया आपका, ग्राउंड लेवल होगा आपका ये, ठीक है, जमीन पर ही होगा, जाहिर सी बात है, ओके। तो क्या निकालना है, टावर का हाइट निकालना है, ठीक है। इसमें कुछ कंडीशन आपको दे रखा है, देखो क्या क्या दे रखा है, 2 एंगल आपका दे रखा है। एक आपका क्या रखा है, क्या कह रहा है आपका, जो बिल्डिंग का जो टॉप है आपका, बिल्डिंग का टॉप ये आपका, इसका बॉटम आपका ये होगा, ठीक है। तो ये जो टॉप वाला जो पॉइंट है बिल्डिंग से देखने पर, ठीक है, क्या बनना आपका, एक आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनना किसके, टॉप ऑफ द टावर, ठीक है। तो इसका टॉप, इसका टावर का टॉप ये हो गया, ठीक है। तो ये बिल्डिंग का टॉप हो गया आपका, ये आपका टावर का टॉप वाला पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ से देखने पर आपका क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, समझ में आ रहा है ना आपको, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर एक लड़का कोई खड़ा आपका, इसको देख रहा है बिल्डिंग के टॉप वाले पॉइंट को, तो इसका आंख ऊपर करके देखेगा तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इससे एक मैं लाइन ड्रा कर देता हूँ इसके पैरेलल में, ठीक है। इसके पैरेलल में जितना ये होगा उतना ही होगा, पैरेलल में ऐसे लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। तो ये आपका कितना बन रहा है, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है आपका, ये आपका 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो मैंने एक 60 डिग्री एंगल बना दिया,
ओके, और क्या हो रहा है आपका क्वेश्चन के अंदर, और भी आपको कुछ दे रखा आपका, ठीक है। यहीं से देखने पर, ठीक है, यहीं से देखने पर जो आपका टावर का जो बॉटम पॉइंट है, जो फुट पॉइंट है आपका, इसको फुट पॉइंट बोलते हैं या बॉटम पॉइंट बोलते हैं, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, नीचे वाले सिरे को। तो इसको देखने पर यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है, तो आंख नीचे करके देखेगा। यहाँ पर किसी को लड़के को खड़ा कर दो, ठीक है, जाते हो यहाँ पर लड़के को खड़ा कर दो, ठीक है। तो नीचे की तरफ देखेगा तो आपका क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा आपका, ठीक है। इसका लाइन ऑफ साइड नीचे की तरफ मैंने बना दिया, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ओके, तो ये कितना डिग्री बनना आपका, 45 डिग्री कह रहा है आपका क्वेश्चन के अंदर, 45 डिग्री। ओके, तो ये भी आपका देखो, ये आपका 45 है, तो ये भी आपका 45 होगा, किसके कारण, इंटीरियर एंगल होने के कारण, ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया था, इसका प्रॉपर्टी भी जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाया था, ठीक। ये डायग्राम बन के हो गया तैयार, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक बार tan 45, एक बार tan 60 लगा के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ऐसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आपका कहानी इसमें क्या था, एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। एक आपका टावर था, एक आपका क्या था, आपका बिल्डिंग था। तो मैंने क्या बताया था, टावर हमेशा ऊंचा होगा बिल्डिंग से, ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ठीक है। तो टावर का हाइट हमें निकालना है, ठीक है, और जो हमारा बिल्डिंग का हाइट 7 मीटर दे रखा है आपका। ओके, तो बिल्डिंग का हाइट आपका 7 मीटर दे रखा है, और जो बिल्डिंग के टॉप वाले पॉइंट से देखने पर एक आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है, टॉप वाले सिरे को देख रहा है टावर के, और टावर के बॉटम सिरे को देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन देखो, ये आंख ऊपर करके देख रहा है, यहाँ पर एक लड़का खड़ा कर दिया तो आंख ऊपर करके देख रहा है, तो 60 डिग्री बना। आंख नीचे करके देखेगा आपको 45 डिग्री बना। यही मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, ऐसे बनाया जाता है, ठीक। तो ये सारा कुछ चीज़ हो गया आपका। तो हमें हाइट निकालना है, तो लगा देते हैं, ठीक है। एक बार हम tan लगाते हैं 45, ठीक है। किसमें चलते हैं, इसमें डी सी बी में, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनना ना का 90 डिग्री, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो डी सी बी में मैं चल रहा हूँ, ठीक है। तो tan 45, तो यानी कि परपेंडिकुलर, यहाँ पर परपेंडिकुलर आपका कितना होगा, 7 डिवाइड बाई आपका कितना हो जाएगा आपका ये बेस आपका BC, ठीक है। तो बेस BC को हम कुछ मान लेते हैं यार, ठीक है। बेस BC को हम x मान लेते हैं, कुछ दिया क्या, कुछ दिया नहीं, x मान लेते हैं, ठीक है। इसको नहीं ऐसे ही रख दो, ठीक है। ये BC x मान भी सकते हो, ठीक है। तो 20, तो यहाँ पर tan 45 की वैल्यू कितना हो जाएगा आपको, 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। और 7 डिवाइड बाई BC, ठीक है। तो BC की वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे वापस, आपका आ जाएगा 7, ठीक है। तो BC आपका आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका 7 आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, 7 मीटर आ जाएगा। एक और कॉन्सेप्ट बताऊं, अगर जो आपका 45 डिग्री बनेगा, ठीक है, अगर जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल में कोई एक एंगल आपका 45 डिग्री बनेगा, तो समझ लेना जितना हाइट ये होगा उतना आपका बेस होगा। यहाँ पर 8 होता तो यहाँ पर भी 8 होता, 10 होता तो 10 होता, जितना हाइट होगा उतना आपका बेस होगा, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। ओके, तो BC आपका 7 मीटर निकल गया। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक आपका डिस्टेंस निकल गया। अब हमें चाहिए क्या, हाइट, लेकिन हमें चाहिए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 7 है, ठीक है, यहाँ पर 7 है ना, तो यहाँ पर भी तो आपका 7 होगा, देखो ज्योमेट्री से, ठीक है। यहाँ पर भी तो आपका 7 होगा, 7 मीटर। अब देखो यहाँ पर भी तो 90 डिग्री बनना आपका, ठीक है। तो इस वाले राइट एंगल में ट्रायंगल चाहते हैं ए, यहाँ पर कुछ नाम देता हूँ ABCD, यहाँ पर E नाम दे दो, ठीक है ना। तो AED में राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो tan आपका क्या, आपका tan एक बार 45 लगाया, एक बार हमारा tan 60 लग जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। यही दोनों आपको लगाना जो भी आपका दिया होगा। तो आपका क्या परपेंडिकुलर, इसके लिए आपका क्या होगा, आपका ये जहाँ 60 डिग्री उसके सामने का, तो ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो पूरा तो आपका टावर का हाइट हमने क्या माना था, हमने h माना था, टावर का हाइट हमने h माना था, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक आपका कितना आपका 7 है, तो ये 7 है, तो ये भी आपका 7 होगा ज्योमेट्री से आपका, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस का आपका, ठीक है। तो पूरे में से यानी कि h में से ये 7 वाला डिस्टेंस घटा दोगे तो ये वाला आपको मिल जाएगा, h-7 आपका हो जाएगा ये आपका, ठीक है। तो यहाँ से आपका परपेंडिकुलर आपका h-7 हो गया, और बेस आपका क्या होगा, ये वाला, ठीक है। अब देखो ये आपका एक दूसरे के पैरेलल है ना, ये लाइन, ठीक है। जितना x जितना ये होगा इतना ही होगा, तो ये भी आपका 7 ही होगा आपका, ठीक। तो ये भी आपका 7 होगा, बेस आपका 7 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो इसको सॉल्व कर आंसर मिल जाएगा, इसका वैल्यू हो गया √3h-7, ठीक है, डिवाइड बाई 7। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा, h-7 इक्वल टू आपका 7√3 आ जाएगा ना। अब इसको सॉल्व कर लो, h-7√3, ये माइनस उधर जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, आपको प्लस बन जाएगा, +7। अब इसको एलसीएम ले लो, 7 आपका दोनों में आपका कॉमन लोगे आपका, ठीक है। कॉमन कैसे लिया जाता है, 7 को डिवाइड कर दो, ठीक है। 7 को कॉमन का मतलब डिवाइड करना, 7 को डिवाइड करोगे 7√3 में 7 से डिवाइड करोगे 7 कटेगा √3 बचेगा आपका, ठीक है। ऐसे ही होता है ना आपका कॉमन। अब 7 कॉमन लोगे यानी 7 से डिवाइड करोगे +1 बचेगा आपका, एक बार में जाएगा आपका, तो ये ऐसे कॉमन लिया जाता है, ठीक है ना। तो इतना आपका आ जाएगा। तो आपका ये आपका कितना हो गया, आपका ये आपका हाइट निकल के आ गया, ठीक है, टावर का हाइट। ओके, तो इतना आपका आंसर आ गया, इतना मीटर में आ गया आपका। ओके, तो पूरा हाइट आपका आ गया, ठीक। इतना 7√3 + 1, ये आपका आंसर आ गया। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका कौन सा, 12 था ना आपका क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या कर आपका, फटाफट देखो आपका, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाइट लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, ठीक है। द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 if one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse के, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 ships, ठीक है। तो देखो मैं आपको कहानी बता देता हूँ इसके अंदर आपका क्या क्या हो रहा है आपका, ठीक है। एक आपका लाइट हाउस है आपका, ठीक है। लाइट हाउस का मतलब एक टाइप का टावर है आपका, ठीक है। इसको टावर इस टाइप का बोलते हैं, ठीक है। तो ए भी आपका क्या होगा, लाइट हाउस हो गया आपका, ये ए भी मान लेता हूँ, कुछ भी नाम ले सकते हो। तो इसका हाइट कितना दे रखा, 75 मीटर दे रखा आपका, ठीक है। ये दे रखा था, ठीक है। कहाँ से ऑब्जर्व, ये जो आपका लाइट हाउस ना यहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर एक लड़का मैंने खड़ा कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है आपका,
ठीक है, देखने पर आपका 2 एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका बन रहा है आपका, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपका जो आपका लाइट हाउस के किनारे पर है, किसी एक किनारे पर आपका 2 समुद्री जहाज आपका, यानी कि एक शिप नंबर 1 आपका, ठीक है, एक आपका शिप नंबर 1 आपका, एक जहाज बना देता हूँ, जहाज शिप 1 हो गया आपका ये, ठीक है, 2 समुद्री जहाज है, यानी कि एक शिप नंबर 1 हो गया आपका, यहाँ पर आपका हो गया दूसरा शिप, ये हो गया आपका शिप नंबर 2, ठीक। ओके, तो इन दोनों शिप के बीच की दूरी हमें निकालना है, ये कितना होगा, ठीक है। और ये जो दोनों शिप है ना, ऐसे देखो, एक शिप ऐसे चल रहा है आपका, एक शिप सेकंड वाला शिप ऐसे आपका चलते हुए प्रतीत हो रहा है आपका, ठीक है ना। एक शिप ऐसे जाते हुए कहाँ पर जा रहा है आपका, दोनों शिप आपका कहाँ पर जा रहा है आपका, ये लाइट हाउस की तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये दोनों शिप आपका कितनी दूरी होगा, इतना हमें इसका डिस्टेंस हमें निकालना है, ठीक। और यहाँ से आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है, ठीक है, जो आपका लाइट हाउस है यहाँ से देखने पर, ठीक है। एक बार देख रहा है आपका तो कितना बनना है आपका, एक बार जब देख रहा है तो आपका ये आपका कितना बनना है आपका, कितना बनना है आपका, देखते हैं 30 डिग्री बन रहा है आपका, ठीक है ना। तो ये आपका लाइट, देखो ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है ना, तो आँख नीचे करके देखेगा आपका, ठीक है, यहाँ पर लड़का था आपका, ठीक है ना, तो ये आँख नीचे करके देख रहा है, नीचे करके देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ठीक है। तो ये आपका ग्राउंड हो गया आपका, ठीक है, ये आपका क्या होगा, आपका ग्राउंड हो गया आपका ये, ठीक है, ये आपका बेस आपका ना, ये ग्राउंड हो गया आपका। अब यहाँ से देखने पर आपका क्या बनना आपका, ये देखो, तो ये आपका इसके ऊपर बनता है ना, इसका पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये कितना बना, 60 डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है आपका, ठीक है। तो ये 30, तो ये भी आपका 30 हो जाएगा आपका, ठीक है, इंटीरियर एंगल होने के कारण। ओके, तो ये बन गया। अब देखो यही लड़का फिर से ये इसको देख रहा है, तो ये शिप नंबर 2 को इस बार देख रहा है आपका, ठीक है। तो 45 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ये कितना बन रहा है आपका, 45 डिग्री बन रहा है आपका, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन आपका ऊपर की तरफ बनता है, ठीक है। यहाँ से ये 45 है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा आपका, 45 हो जाएगा आपका, ठीक है, इंटीरियर एंगल होने के कारण, ठीक है ना। ओके, और ये आपका कितना 90 डिग्री तो है ही आपका राइट एंगल ट्रायंगल आपका, ठीक है। तो कहानी आपको समझ में आ गया, डायग्राम आपको बन गया। अब आपका हो गया ये पूरा तैयार आपका। अब इसका नाम दे देता हूँ, इसको ए, इसको बी, इसको सी नाम दे देता हूँ, और इसको मैं डी नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ क्या क्या हो रहा है आपका डायग्राम में, ठीक है, क्या क्या कहानी आपका ये है। आप देखो, एक लाइट हाउस था आपका, ए बी को हमने लाइट हाउस मान लिया, इसका 75 मीटर हाइट दे रखा था, ठीक है। लाइट हाउस एक टाइप का आपका टावर हो गया आपका, ठीक है। और 2 समुद्री जहाज, ठीक है, लाइट हाउस के किनारे पर आपका 2 समुद्री जहाज आपका, एक किनारे पर आपका शिप नंबर 1 आपका, एक किनारे पर आपका शिप नंबर 2 आपका, ठीक है। ये जहाज दोनों ना आपका ये लाइट हाउस की तरफ जा रहा है आपका, ठीक है। तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस कितना होगा ये हमें निकालना है, ठीक है। एक जहाज यहाँ पर मान लिया, एक जहाज मैंने यहाँ पर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है, यानी कि हमें CD निकालना है, ठीक है। इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी को हम x मान लेते हैं। और क्या क्या चीज़ हो रहा है आपका, ठीक है, जो आपका लाइट हाउस का जो टावर का जो टॉप पॉइंट है आपका, ठीक है, यहाँ पर एक लड़का मैंने खड़ा कर दिया, यहीं से ऑब्जर्व करने के लिए बोला, ठीक है। यहाँ पर एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ बनता है, आप नीचे करके देखेगा लाइन ऑफ नीचे की तरफ होता है ना, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो ये आपका कितना डिग्री बना था, 30 डिग्री बना था, तो 30 डिग्री मैंने बना दिया, ठीक है। अब फिर से आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन एक और बनना आपका 45 डिग्री, ठीक है। तो आँख नीचे करके देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका 45 डिग्री बना था, तो 45 डिग्री मैंने यहाँ से बना दिया, ठीक है। ये आपका इंटीरियर एंगल होने के कारण दोनों मैंने आपको सेम होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो ये आपका 90 डिग्री तो बनता ही है, ये भी मैंने आपको बताया था। अब देखो कुछ बच्चे यहाँ पर 45 बना देंगे, कुछ यहाँ पर 30 बना देंगे। देखो यहाँ पर 45 बना के चले आएंगे, यहाँ पर 45, ठीक है, यहाँ पर कितना 30 बना दो, आपका गलत हो जाएगा। देखो 45, 30, 90, ये कौन सा हिसाब हुआ, ठीक है। ऐसे आपको इंक्रीज करते हुए जाना। देखो ये एंगल आपका कैसे यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, देखो यहाँ पर आपको होना चाहिए कितना 30, ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए आपका 45, तभी तो आपका ये मैच आएगा आपका। देखो इंक्रीज हो रहा है ना, 30, 45, 90, ऐसे आपको इंक्रीज ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, ठीक, तो ऐसे आपको बनाना है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो हम निकाल लेते हैं, एक बार 10 45 लगा लेते हैं, एक बार 10 हम 45 लगा लेते हैं, 10 45 लगा लेता हूँ, ठीक है। तो इस वाले राइट एंगल में ट्रायंगल चले ABD में चल रहा हूँ मैं, ठीक है। 10 45 यानी कि परपेंडिकुलर आपका कितना होगा 75, और इसके लिए जो बेस है आपका ये आपका क्या होगा BD, यहाँ से आपका BD निकल जाएगा। 10 45 की वैल्यू आपका कितना हो जाएगा आपका, ये 1 हो जाएगा आपका, और ये आपका 75 डिवाइड बाई BD, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो BD की वैल्यू आपका 75 आ जाएगा, आपका BD की वैल्यू आपका 75 आ जाएगा मीटर, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था क्या, जब 45 डिग्री आपका बनेगा, ठीक है, जितना हाइट होगा उतना आपका बेस बन जाएगा आपका। तो 75 आपका था, 75 बन जाएगा, ये भी ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको सब कुछ आपको निकाल के आना है आपको, ठीक है। ट्रिक भी आपको समझना है, ये भी बेसिक भी आपको समझना है, ठीक है। आप 10 हम निकालते हैं, 10 30 वाले में चले जाओ। देखो आपका परपेंडिकुलर, तो इसके लिए आपका परपेंडिकुलर ये वाला आपका 75, ठीक 75। अब बेस आपका क्या हो गया, आपका बेस आपका ये आपका, देखो हम किस में चलना है, ABC में चलना है, तो बेस आपका इस बार पूरा हो गया है, ठीक है, BC, ठीक है। तो बेस आपका क्या होगा BC पूरा, तो क्या लिख सकते हो 75 डिवाइड बाई BC, यानी कि ये आपका पूरे जोड़ के लिखो इतना x + 75, ऐसे लिख सकते हो ना, x + 75, ये डिस्टेंस जोड़ दो, ये डिस्टेंस जोड़ दो, आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। यही चीज़ मैंने लिखा है आपका, ठीक है। इसका सॉल्व को आंसर मिल जाएगा आपका, ठीक है। 10 30 की वैल्यू आपका क्या होता है आपका 1/√, होता है आपका इक्वल टू लगा लो आपका 75 डिवाइड बाई x + 75 करोगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका इसका आपका x + 75 आ जाएगा, ठीक है। 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे इतना ही। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे आपका 75√3 आ जाएगा,
ठीक, अब क्या करेंगे आपको, देखो अब ये करेंगे, अब यहाँ पर +75 है, उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, इधर जाएगा आपका माइनस साइन के साथ आ जाएगा आपका -75। ठीक है, इसको हटा दो, सिर्फ x लिख लो। ठीक, ऐसे स्मार्ट वर्क करना आपको। ओके, तो ये लिख लिया। अब क्या करेंगे, 75 हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो 75 जब कॉमन ले लोगे तो आपका क्या बचेगा, आपका √3 - 1। देखो इतना मीटर आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है इतना, हाँ बिल्कुल इतना ही आपका आंसर आ रहा है। तो इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी आपका इतना आ जाएगा, ठीक है ना, ये आपका इतना आ जाएगा x का वैल्यू। ठीक है, दोनों जहाज के बीच की दूरी इतना आएगा। तो ऐसा हमारा जो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, आपको क्वेश्चन नंबर 14 आपको खुद ट्राई करना है, क्योंकि इसका आपको डायग्राम दे रखा है, इसलिए मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है ना, ये आपके लिए होमवर्क है, खुद करोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा आपको। ठीक है, जितना मैं आपको करा रहा हूँ वो तो आपको करना ही करना है, जितना मैं आपको करा रहा हूँ उतना तो करना ही है, जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ वो भी आपको ट्राई करना है। ठीक है, इससे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो जाकर ट्राई कर लेना, अगर जो नहीं है तो नोट्स में जाकर देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं, क्या कर आपका, ओके 13 की तरह ही आपका क्वेश्चन, आपका 15 को पढ़ते हैं। ए स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed 6 seconds later. The angle of depression of the car is found to be 60. Find the time taken the car reach the foot of the tower from this point. ठीक है, तो हमें टाइम निकालना है। इस कहानी क्या है ना, इस कहानी को समझ लेते हैं क्या कह रहा है आपका। ठीक है, तो आपका एक टावर कह रहा है, तो मैंने एक टावर बना लिया, ए भी आपका क्या बना लिया, मैंने एक टावर बना लिया। अब इसका हाइट कुछ दे नहीं रखा है, तो इसको हम हाइट h मान लेते हैं। ठीक है, तो ये टावर कहाँ पर होगा आपका, ये जो टावर आपका ये कहाँ पर होगा, तो ये आपका बेस आपका क्या होगा, ग्राउंड ही होगा। ठीक है, जमीन पर ही होगा ना आपका, तो एक बेस बन गया। ठीक है, यहाँ पर जो टावर का जो आपका टॉप सिरा है ना, इस पर एक कोई आदमी खड़ा है आपका। ठीक है, यहीं से ऑब्जर्व कर रहा है आपका। ठीक है, 2 एंगल ऑफ एलिवेशन, 2 एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका बनना है। ठीक है, एक बार 30 डिग्री बनना है, एक बार आपका 60 डिग्री बनना है। ठीक है, तो एक कार को देख रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक कार बना देता हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, एक कार को देख रहा है आपका ये। ठीक है, ये जो कार है ना, ये जो कार है, देखो ये कार आपका। ठीक है, ये जो आदमी है इस कार को देख रहा है, तो ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है, बिल्कुल बनना है। क्यों बनना है आपका, देखो ऊपर से नीचे देख रहा है। ठीक है, तो आपका क्या बनना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो ये आपका कितना बनना है आपका, पहले तो आपका 30 बनना है। ठीक है, ये कितना बनना है आपका, 30 डिग्री बनना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30। तो ये भी आपका कितना हो जाएगा बच्चों, 30, किसके कारण, इंटीरियर एंगल होने के कारण। ठीक है ना, आपस में बराबर हो जाएगा। अब देखो ये कार है जो ना, यहाँ से उठकर यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ से उठकर यहाँ आ जाएगा अभी कार। ठीक है, अब यहाँ से उठकर ये कार यहाँ आ गया। ठीक है ना, ये आपका कार यहाँ पर पहुँच गया। ठीक, ओके, तब देखो यहाँ पर जब पहुँचा ना, तो इसका जो आपका पहले वाले कार का जो आप देखो, ये कार का कुछ आपका वेलोसिटी होगा, कुछ आपका स्पीड होगा आपका। ठीक है, तो स्पीड आपको b मान लेते हैं। ठीक है, ओके, स्पीड आपका b आपका, और टाइम इसके लिए आपका दे रखा आपका कितना, आपका 6 सेकंड दे रखा आपका, क्वेश्चन के अंदर दे रखा आपका। ठीक है, अब 6 सेकंड के बाद ये कार पहुँच गई यहाँ पर आ गया। पहले कार यहाँ पर था। ठीक है, इसका स्पीड v स्पीड से चला। ठीक है, कितना टाइम लिया, 6 सेकंड लिया। ठीक है, 6 सेकंड के बाद कार यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, ये कार यहाँ पर पहुँच गया आपका। ठीक है, जब यहाँ पर पहुँच गया तो 30 से आपका 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। ठीक है, जो आपका ये जो आपका आदमी है यहाँ से देखने पर इस वाले कार को। ठीक है, 6 सेकंड के बाद कार यहाँ पर पहुँच गया ना, तो ये आपका 30 से 60 डिग्री आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। ठीक है ना, तो ये आपका कितना हो गया, आपका 60 डिग्री हो गया आपका। ठीक है, ये 60, तो ये भी आपका 60 हो जाएगा, इंटीरियर एंगल होने के कारण। यही मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आपका ये जो आपका ये जो कार है ना, अब ये जो कार है आपका, ठीक है, फिर से चलेगा। ठीक है, कितना स्पीड आपका फिर से चलेगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। ठीक है, कहाँ तक आपका, ये टावर का जो फुट पॉइंट आपका, यानी कि टावर का जो आपका ये आपका बॉटम जो पॉइंट आपका, यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लिया है। ठीक है, ये हमें निकालना है टाइम। सबसे पहले मैं आपको नामकरण करता हूँ, उसके बाद एक बार फिर से समझाता हूँ डायग्राम। ये आपका ए हो गया, बी हो गया, ये सी मान लेते हैं, इसको मान लेता हूँ मैं आपको लिए डी। ठीक है, तो ए बी सी डी मान लिया मैंने आपको। ठीक है ना, अब हमें टाइम जो निकालना है ना, जो टाइम, ठीक है, डी से बी तक पहुँचने में टाइम निकालना है हमें, डी से बी तक पहुँचने के लिए। ठीक, ओके, तो ये आपको कहानी आपको समझ में आना है। कहानी आपका क्या आपका, कहानी देखिए आपका एक टावर था, टावर का हाइट कुछ नहीं दे रखा है, इसमें हमने एच मान लिया है। ठीक है, इस टावर के ऊपर एक आदमी खड़ा है आपका। ठीक है, टावर के टॉप वाले पॉइंट से यहाँ से देखने पर 2 एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला, एक बार 30 बनना है, एक बार आपका 60 बनना है। ठीक है, एक बार जब देखेगा तो 30 डिग्री बनना है। ठीक है, एक कार को देख रहा है। ठीक है, ये कार आपका स्पीड किस स्पीड से चला, v स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड दे रखा है। ये भी आपका v होगा तो ये भी आपका v होगा। ठीक है, स्पीड आपका सेम कह रहा है। ठीक है, तो ये कार v स्पीड से चला, कितना समय लिया आपका, टाइम कितना लिया, 6 सेकंड लिया। ये आपका दे रखा है 6 सेकंड लिया, तो ये पहुंचकर देखो चलकर यहाँ पर आ गया आपका। ठीक है, जब यहाँ पर आ गया तो आपका फिर यही जो आदमी है यहाँ पर जो खड़ा हुआ है, तो देखा ये इस वाले कार को, तो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हो गया आपका। ठीक है, ये कार, अब यही कार टावर का जो आपका बॉटम पॉइंट है, यानी कि जो फुट पॉइंट है, वहां तक पहुंचने में कितना समय लिया वो हमें चाहिए। ठीक है, तो ये कार है जो ना आपका, इसका भी स्पीड आपका v ही होगा आपका, क्योंकि आपका स्पीड आपका सेम बोल रहा है, आपका स्पीड आपका सेम होगा, तो इसका भी स्पीड सेम, इसका भी स्पीड आपका सेम होगा। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, T से DB तक। ठीक है, ये यानी कि हमें समय निकालना है, टाइम निकालना है। ठीक है, D से B तक पहुंचने में कितना समय लिया। ठीक है, ये कार टावर के मतलब बॉटम तक पहुंचने के लिए। ठीक है, ये हमें निकालना, तो आराम से निकाल सकते हो। देखो सबसे पहले इसमें आपको क्या क्या लगाना है, देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर बच्चों देखो मैं आपको एक फार्मूला बताऊँ, टाइम इक्वल टू क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है आपका। ठीक है, स्पीड को हम b से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक कंडीशन दे रखा आपका, जो स्पीड आपका कांस्टेंट आपका, यानी कि जो b आपका वो आपका क्या आपका कांस्टेंट है, ये आपका दे रखा है आपका क्वेश्चन के अंदर।
कांस्टेंट का क्या मतलब हो गया आपका, जो आपका ये जो आपका वी, ठीक है, वी सी डी, ठीक है, इसका जो आपका स्पीड होगा आपका वो किसके बराबर हो जाएगा आपका, वी डी वी के बराबर है आपका, वी डी वी के बराबर होगा, ठीक है। इसको हम सिर्फ बी लेके चलेंगे, ठीक है, स्पीड आपका बराबर है आपका, ठीक है ना। ओके, तो हमारा जो टाइम यहाँ से यहाँ तक देखो, टाइम हमारा सी से डी तक पहुँचने में कितना टाइम लिया आपका, सी से डी तक, ये पहले निकालते हैं, ठीक है। डी डिस्टेंस आपका क्या है, ये वाला डिस्टेंस सी से डी, ठीक है, सी से डी, ये डिस्टेंस अभी निकाला नहीं, अभी निकाल के बताऊंगा मैं आपको, फॉर्मूला जब लगाऊंगा 10 वाला, ठीक है। तो आपका स्पीड आपका कितना आपका, और स्पीड तो आपका वी आपका है, ठीक है, कांस्टेंट आपका। टाइम जो आपका दे रखा है ना, सी से डी तक पहुंचने के लिए टाइम आपका 6 सेकंड दे रखा है, ठीक है। तो 6 सेकंड इसको ले लेता हूँ, इसको 6 सेकंड ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपका वी आ जाएगा, सॉल्व करोगे आपका सी डी बटे कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, ओके, ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लो। तो वैसे हम निकाल सकते हैं टाइम किसके लिए, टाइम इसके लिए निकाल सकते हैं, किसके लिए, डी से बी तक, ठीक है। तो टाइम हमें यही चाहिए ना, डी से बी तक का, हमें यहाँ तक पहुँचने में एक टावर का जो फुट पॉइंट वहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है, तो डी से बी तक चाहिए हमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपको डिस्टेंस डी बी, तो ये वाला इस बार डिस्टेंस लेंगे डी से बी तक वाला डिस्टेंस, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अभी निकाल के बताता हूँ डिस्टेंस कितना आएगा डी से बी, ठीक है। और डिवाइड बाई स्पीड, तो स्पीड तो आपका सेम ही आपका, ठीक है। तो बी के सामने हम क्या लिखते हैं, सी डी बटे 6, यही आना, तो सी डी बटे 6, ठीक है। ये उठ के ऊपर चला जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, टाइम डी से बी तक पहुँचने में आपका, ठीक है, 6 डी बी बटे आपका सी डी, ठीक है। तो ये आप इक्वेशन नंबर इसको 2 मान लो, ठीक है। बी डी या डी बी बोलो, ठीक है। ये और ये आपको पता चल जाएगा, तो आपका टाइम पता चल जाएगा, ये जो आपका कार है यहाँ तक पहुँचने में, ठीक है, टावर का जो फुट पॉइंट तक, यानी कि टावर का जो आपका बॉटम पॉइंट तक पहुँचने में कितना समय लिया वो आपका पता चल जाएगा, ठीक है। तो पता आपको क्या करना है, डी बी और सी डी, तो कैसे पता करो, 10 वाला फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो ये आपका 90 डिग्री बनना ना आपका, राइट एंगल ट्रायंगल, बिल्कुल 90 डिग्री बनना है। तो एक बार 10 30 लगा लो, ठीक है, देखो एक बार 10 क्या लगाएंगे 30 डिग्री, तो आपका क्या आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपन बेस, तो ये देखो ए बी सी में हम राइट एंगल ट्रायंगल में, तो 30 वाला डिग्री बनना आपका ना, तो इसके लिए परपेंडिकुलर आपका ये वाला हो गया, इसके सामने का आपका एच, ठीक है, हमने परपेंडिकुलर एच माना, तो एच हो गया आपका, और आपका बेस आपका पूरा ये वाला हो गया आपका, बड़ा ट्रायंगल में चला ना, तो बेस आपका क्या होगा बी सी, ठीक है, बेस आपका क्या हो गया आपका बी सी, ओके। तो यहाँ से इसको सॉल्व करो, ठीक है, वैल्यू 1/√3 होता है इक्वल टू एच बाई बी सी, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका कितना आ जाएगा आपका, देखो बी सी आपका आ जाएगा √3h आ जाएगा आपका, ठीक है, BC आ जाएगा आपका, ओके, ठीक है ना। तो BC आपका इतना आ जाएगा, तो ये आपका BC आ गया। अब निकालता हूँ tan 60, ठीक है, tan 60 आपका कहाँ पर, यहाँ पर, इसके लिए परपेंडिकुलर आपका H हो गया आपका, ये H बाई बेस आपका इस बार ये वाला होगा, छोटा वाला, ठीक है। इस वाले में चलना है ना, A B D में चल रहा हूँ, ठीक है। तो बेस आपका ये DB हो गया, ठीक है, या DB बोलो या DB हो गया आपका, ठीक। तो ये tan 60 वाला √3 होता है आपका इक्वल टू ये आपका H बाई डी बी। अब देखो यहाँ से हम एच की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना आ जाएगा, ये आपका √3, ठीक है, डी बी इतना आएगा, एच का वैल्यू आ जाएगा। अब एच का वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं, ठीक है, इस वाले में पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो एच इसमें पुट कर दो, कितना आ रहा आपका, ये आपका पुट करोगे आपका बी सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, √3, और एच का वैल्यू √3 और डी बी, यही था ना आपका, ओके। तो सॉल्व करोगे आपका कितना आ जाएगा, बी सी इक्वल टू √3 इंटू √3 यानी कि 3 आ जाएगा आपका, और डी बी आ जाएगा आपका। अब देखो ये जो BC है ना आपका, ये जो पूरा BC है, इसको जोड़ के लिख सकता हूँ DB प्लस CD लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि CD प्लस DB लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इक्वल टू 3DB हो जाएगा ये आपका, ओके। अब यहाँ से आपका देखो DB इधर है, आपका DB इधर है, तो आपका कितना हो जाएगा आपका, ये CD इक्वल टू 3DB माइनस ये उधर जाएगा, तो माइनस DB हो जाएगा आपका, ओके। तो अब देखो CD इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3DB में से 1DB जाएगा आपका, 2DB आपका बचेगा, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन आपका कुछ इस टाइप का आ रहा है, देखो बच्चों, तो ये आपका रिलेशन बन रहा है आपका कुछ इस टाइप का, CD के स्थान पे आपका 2DB आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, टाइम निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखो पुट कर देता हूँ, ऐसे ही आपको करना है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो 6, ठीक है, 6DB यही है ना आपका, डिवाइड बाई CD आपका कितना है, 2 टाइम्स ऑफ DB आया है, 2 टाइम्स ऑफ DB के आ गया। अब DB से DB आपका हो गया बच्चों खत्म, ठीक है, ये आपका कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा, ये आपका 2 से 3 कट जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा 3 सेकेंड, ठीक है। तो ये जो टाइम आएगा ना बच्चों आपका, ये जो टाइम आएगा ये आपका 3 सेकंड आएगा आपका, 3 सेकंड आएगा आपका, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये पूरा एक्सरसाइज हो जाएगा आपका खत्म, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या कह रहा है, द एंगल्स ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स at a distance of the 4 meter and 9 meter from the base of the tower and the same straight line with the और complementary angle बोला है, ठीक है। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, ठीक है। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका छुपा हुआ है आपका, ठीक है। तो कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्रूफ आपको क्या करना है, आपका हाइट इसका जो टावर का हाइट आपका वो आपका कितना होना चाहिए 6 मीटर, ठीक है। तो ये मैंने देखो यहाँ पर टावर बना लिया है, ठीक है। ए भी आपका क्या बना लिया मैंने, आपको एक टावर बना लिया,
इसका हाइट 6 मीटर है, इसको प्रूव करना है हमें, ठीक है। तो इसको h मान लेते हैं, ठीक है। 6 मीटर हाइट इसको प्रूव करना है आपको, ठीक है। तो h इक्वल टू हमें कितना 6 मीटर इसको प्रूव करके बताना है, ठीक है। तो प्रूव करना आपको, प्रूव लिख देता हूँ, प्रूव, इसको प्रूव करना है, ठीक है। टावर का हाइट 6 मीटर होगा, ठीक, ओके। तो कैसे 6 मीटर होगा, इसके लिए कुछ कंडीशन दे रखा आपका। यहाँ से देखो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर कुछ दे रखा आपका, ये जो आपका टावर का जो बेस पॉइंट है ना आपका, जो टावर का जो फुट पॉइंट है, बेस पॉइंट बोलो या बॉटम पॉइंट बोलो, एक ही हो गया आपका, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका एक बार आपका कितना डिस्टेंस दे रखा है, आपका डिस्टेंस कितना दे रखा है, देखो तो डिस्टेंस कितना देगा, 4 मीटर दे रखा है। एक बार कह रहा है 4 मीटर आपका टावर के बेस पॉइंट से, ठीक है। और एक बार डिस्टेंस कितना आपका 9 मीटर आपका, ठीक है। एक बार आपका कितना 9 मीटर आपका, ये जो आपका बेस दे रखा है आपका, जो आपका ग्राउंड लेवल आपका कह रहा है ना, टावर आपका कहाँ पर होगा, ग्राउंड पे होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। जो आपका जमीन पर जो होगा आपका, ठीक है। तो एक बार आपका 4 मीटर दे रखा है, एक बार आपका 9 मीटर दे, टावर के जो बेस पॉइंट है ना आपका, जो बॉटम पर यहाँ से मेजर करने पर आपका, ठीक है, ओके। ये आपको समझ में आ गया। तो एक बार एंगल आपका क्या बन रहा है, मान लो एक बार एंगल आपका थीटा बन रहा है, आपको एंगल कुछ दे नहीं रखा आपका, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बात कर रहा है, ठीक है। एक थीटा है तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है आपका, ठीक है। ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनना आपका, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो, यहाँ से देखिए, यहाँ ऑब्जर्वर है, ठीक है। यहाँ पर एक लड़का है, तो यहाँ से इसको देखेगा ऊपर की तरफ टावर का टॉप वाले पॉइंट को, ठीक है। यहीं से आपका जमीन से टावर वाले पॉइंट को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है, 2 एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ठीक, यहाँ से भी आपको देखेगा, तो यहाँ से भी आपका एक लड़का खड़ा कर दो, इसको देखेगा आपको 90 माइनस थीटा बनेगा, ठीक है। तो ओके, ये सारा चीज आपका दे रखा है। अब हम निकाल सकते हैं ये टावर का जो हाइट है ना आपका 6 मीटर, ये हमें प्रूव करना है इस बार, ठीक है। तो कैसे प्रूव करेंगे, क्या क्या चीज दे रखा है एक बार मैं आपको फिर बता दूं। टावर था आपका, टावर का हाइट 6 मीटर, ये हमें प्रूव करना है। और टावर का जो बेस पॉइंट आपका, जो बॉटम पॉइंट है, इसी से आपका डिस्टेंस दे रखा है ग्राउंड का, ठीक है। एक बार 4 मीटर दे रखा है, यहीं से आपको मेजर करना आपको, एक बार यहाँ से आपका बेस पॉइंट से आपका 9 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक बार एंगल ऑफ एलिवेशन आपको मान लीजिए थीटा बनना है, एक बार यहाँ से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 90 माइनस थीटा बनना है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या हो गया, 2 एंगल का सम 90 डिग्री होता है, एक आपका थीटा तो दूसरा आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, ठीक है ना, ओके। तो ये ऐसे ही आपको डायग्राम बनाना है, ठीक, ओके। तो हम प्रूव करते हैं, देखो कैसे करेंगे। आपका 2 राइट एंगल ट्रायंगल बनना है आपका, देखो एक बार ये वाला आपका बनना है छोटा वाला, एक बार आपका ये बड़ा वाला बनना है। तो दोनों में चलते हैं, एक बार हम लगाते हैं tan थीटा, ऐसे मैंने आपको बताया tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। ए बी, देखो नाम ले लेते हैं ABC, और ये इसको डी ले लेते हैं, ठीक है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाना आपका, तो ABD में चल रहा हूँ, ठीक है। तो tan थीटा आ जाएगा आपका ये, तो परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा आपका A से B, यानी कि हमारा H मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो 6 मीटर तो आपको प्रूव करना है, लेकिन इसको हम H लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो H मान लिया, और बेस इसके लिए आपका क्या होगा पूरा, ठीक है। 9 मीटर दे रखा है तो 9 मीटर ले लेंगे, सॉल्व कर लो, आपका कितना देगा H/9 आ गया ना आपका, tan थीटा आपका H/9 आ गया, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो अभी। अब देखो हम निकालते हैं tan 90 माइनस थीटा, ठीक है। इस वाले में चलते हैं ABC में, ठीक है। तो इसका लिए परपेंडिकुलर ये H हो गया आपका, और बेस आपका ये छोटा वाला इस पर बन गया B से C, यानी कि 4 मीटर, ठीक है। तो H/4 आपका आ गया। tan 90 माइनस थीटा, ये आपका क्या होता है आपका cot थीटा होता है आपका, cot थीटा में टूट जाता है, ठीक है। ये पढ़े हो गया आपका फर्स्ट टर्म में मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक, ओके। तो H/4 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है ना। H/4 हो गया आपका। अब देखो cot थीटा इक्वल टू H/4 हो गया, ठीक है। cot का उल्टा क्या होता है बच्चा, 1/tan थीटा होता है, मैंने आपको बताया था 1/tan थीटा होता है, इक्वल टू H/4 लिख सकते हो। अब देखो इसको सॉल्व करोगे आराम से मिल जाएगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, tan थीटा इंटू H हो जाएगा आपका, ये देखो ऐसे मल्टीप्लाई करोगे ना, और इक्वल टू 4, ओके। 4 में 1 का मल्टीप्लाई 4, tan थीटा इंटू H, तो tan थीटा इंटू H। अब tan थीटा की वैल्यू हम रख देते हैं, ठीक है। tan थीटा आपका H/9 है, इक्वेशन नंबर 1 से इसको H/9 लिख लेते हैं, इंटू H इक्वल टू 4, ये आ गया आपका, बिल्कुल आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका ये आपका देखो H² हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका H², ठीक है। और 9 उधर चलेगा, 9 चौको 36, H चाहिए, ठीक है ना। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो H√36, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो H का स्क्वायर रूट आपका 36 का कितना +-6 आएगा आपका, ठीक है। लेकिन H हमें प्लस वाला लेना है, ना कि आपको नेगेटिव लेना है। तो H आपको प्लस वाला लेके चलना है, तो हाइट आपका प्लस होता है, ना कि नेगेटिव होता है आपका, ठीक है ना। तो हाइट आपको प्लस लेके चलना है आपको, ठीक है। तो H आपका +6 मीटर आ गया आपका, ठीक है। तो यही आपको प्रूव करना था, आपका प्रूव हो गया आपका, ठीक, ओके। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसी के साथ ये आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी कि इसको हाइट ऑफ डिस्टेंस भी बोलते हैं। तो ये हो गया आपका चैप्टर एकदम फिनिश। तो सेकंड टर्म में आपका इतना ही आएगा आपका, ठीक है। इसमें केस स्टडी बेस्ड वाले क्वेश्चन आपका 100% आएगा आपका, ठीक है। तो इसी में से आपको दे दिया जाएगा, इसमें से केस स्टडी बेस्ड वाले क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना, ओके। तो इस टाइप का क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। अगर जो बच्चों वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना मत भूलना, और इससे रिलेटेड वीडियो आप जरूर देखना। मैंने सेकंड टर्म को बना रखा है, और नेक्स्ट वीडियो जो आपके आने वाला है बच्चों, वो आपका आने वाला है कौन सा, सर्किल का वीडियो आने वाला है, ठीक है। तो आप बने रहिएगा चैनल के साथ, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।